सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग हिस्ट्री का अगला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 600 BC। 1500 से 600 BC यानी कि ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब समझिए। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने पाषाण काल पढ़ा, लौह युग और कांस्य युग। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल बोलते किसको, जिसमें हम लोग को पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेगा, लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा। आदि ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, जहां हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा, लिखित साक्ष्य भी मिलेगा, लेकिन लिखित साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्य को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। और इसमें आदि ऐतिहासिक काल में कौन कौन हो जाता है, इसमें हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेगा, लिखित साक्ष्य भी मिलेगा और उसको पढ़ भी चुके हैं, यानी कि उसको पढ़ भी चुके हैं। तो ऐतिहासिक काल जिसका पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों मौजूद हो तथा साक्ष्य पढ़ा जा चुका हो, इसकी लिपि हम लोग पढ़ चुके हों, उसे हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में वैदिक काल और इसके बाद का जो भी है वो सारा हम लोगों ने पढ़ चुका है, हम लोगों ने समझ चुका है, उसकी लिपि को समझ लिए हैं, उसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं, वो ऐतिहासिक काल में आते हैं। यानी कि इसके बाद हम लोग जो भी पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, मौर्य काल, गुप्त काल, कुछ भी पढ़ेंगे वो सारा ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का टॉपिक वैदिक सभ्यता, यानी कि 1500 से 600 BC। ठीक है, अब समझिए। देखिए, ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो बताने से पहले मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये जो चीज़ मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि आप लोगों को ये सुनने का मौका मिलेगा। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो समझने का मौका मिलेगा, जो आप लोग नहीं जानते होंगे, जो जानना ज़रूरी है। और ये बताते हुए मुझे भी गर्व हो रहा है कि मैं आज आप लोगों के सामने ये बता रहा हूँ। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए, ये जो टॉपिक है वैदिक सभ्यता, ये केवल हिस्ट्री के पर्पस से ज़रूरी नहीं है, ये धार्मिक पर्पस से भी काफ़ी ज़रूरी है कि पहले का युग क्या हुआ था, कैसे कैसे हमारे धार्मिक सभ्यताएँ बदली, कैसे कैसे धर्म से आडंबर में गया, यानी कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसके बाद आता है अथर्ववेद, जिसमें अंधविश्वास बढ़ा, वो कैसे कैसे बढ़ा, वो हम लोग इसमें समझेंगे। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत समझने वाली चीज़ें हैं। देखिए, पुराण में 4 युग के बारे में बताया गया है। कौन कौन युग है? सतयुग या कृतयुग, इसको सतयुग को कृतयुग भी बोलते हैं, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, ये 4 युग है और कहा जाता है, मतलब कि ये माना जाता है कि हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है। यानी कि सबसे अच्छा है सतयुग, उससे खराब है त्रेता युग, उससे खराब है द्वापर युग और सबसे खराब है कलयुग। यानी कि जो युग सबसे अच्छा है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। त्रेता युग उससे थोड़ा छोटा, द्वापर युग उससे थोड़ा छोटा, कलयुग सबसे छोटा। मतलब एज में, इसका एज भी बता रहे हैं। अब समझिए, एक युग के बाद जब दूसरे युग का प्रारंभ होता है तो नैतिक मूल्यों और सामाजिक मापदंडों का आधा पतन होता है। यानी कि हम बताए थे खराब है, यानी कि सतयुग से जैसे जाइएगा त्रेता युग में तो थोड़ा खराब होगा, त्रेता युग से द्वापर युग और खराब होगा, द्वापर युग से कलयुग ये सबसे खराब होगा। अब देखिए, सतयुग समाप्त कैसे हुआ? कुछ तो कुछ हुआ होगा। यह मान्यता है कि जब कोई युग समाप्त होता है तो पूरी सृष्टि प्रलय, बाढ़ आदि से समाप्त हो जाती है, ये मान्यता है। सतयुग समाप्त हुई तो त्रेता युग आया, ये भी मतलब माना जाता है कि बहुत खराब है। द्वापर युग भी बहुत खराब, उससे खराब कलयुग। अब इसको समझते हैं। देखिए,
सबसे बड़ा होता है कल्प, जिसको ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, ब्रह्मा का दिन। ठीक है, कल्प डिवाइड होता है मनवंतर में। ठीक है, एक मनवंतर 71 दिव्य युग के बराबर होता है, 71 दिव्य युग। और 71 दिव्य युग यानी कि ये बना है दिव्य युग से, यानी कि एक दिव्य युग ये होता है। दिव्य युग क्या होता है? चारों युग को मिला दीजिए तो वो दिव्य युग कहलाता है। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इस चारों को जब आप मिला दीजिएगा ये बनेगा दिव्य युग। और 71 दिव्य युग को मिलाइएगा तो बनेगा मनवंतर, और मनवंतर जो है वो बन जाता है ब्रह्मा का दिन। इससे ये आगे बड़ा होकर ब्रह्मा का दिन बन जाता है, यानी कि कल्प। आप समझिएगा इसको यहाँ पर, सतयुग 4,32,000 है ना, इंटू 4, ये 17,28,000 वर्ष इसका सतयुग का एज है। अब देखिए सतयुग में 4 से मल्टीप्लाई किए। त्रेता, त्रि का मतलब होता है 3। ठीक है, त्रि का मतलब 3 होता है, यानी कि 4,32,000 को 3 से गुना करेंगे, और यहाँ पर 12,96,000 वर्ष इसका एज है त्रेता युग का। द्वापर युग, द्वा का मतलब होता है 2, यानी कि 4,32,000 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8,64,000 वर्ष। कलयुग की बात करें तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4,32,000, यानी कि जैसे जैसे एक से दूसरा युग आ रहा है वो खराब होते जा रहा है अपने आप से। तो पहले 4 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। ठीक है, तो सबसे छोटा है कलयुग, उससे बड़ा द्वापर युग, उससे बड़ा त्रेता युग, उससे बड़ा सतयुग। अब एक चीज़ और समझिएगा, 4,32,000 ये संबोधित क्या करता है? एक अवतार, विष्णु का एक अवतार। इसको 4 से मल्टीप्लाई किए यानी कि 4 अवतार, यानी कि सतयुग में विष्णु ने कितने अवतार लिए? 4 अवतार लिए। त्रेता युग में विष्णु ने 3 अवतार लिए। द्वापर युग में विष्णु ने 2 अवतार लिए, और कलयुग ने विष्णु 1 अवतार लेंगे, क्योंकि अभी लिए नहीं है, जो कि कल की अवतार है। कौन है? कल की अवतार। तो टोटल जोड़ दीजिएगा, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। इसी को बोलते हैं दशावतार, 10 विष्णु के 10 अवतार। अब उसको हम लोग समझते हैं, युग और अवतार को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सतयुग में हम लोग ने 4,32,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, 4,32,000 जो है, ठीक है, उसको जितना से मल्टीप्लाई करेंगे वो उतना अवतार शो करता है। ठीक है, तो सतयुग में हम लोग ने 4 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए 4 अवतार। और ये 4 अवतार कौन कौन है? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार और नरसिंह अवतार। देखिए सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार, यानी कि मछली। और ये कह सकते हैं हम लोग, इस पृथ्वी पर सबसे पहले मानव नहीं आए, इस पृथ्वी पर सबसे पहले मछली, मीन आई, जलीय जीव आए। यानी कि जो हमारा पृथ्वी का प्रारंभ हुआ वो सबसे पहले जलीय जीवों से स्टार्ट हुआ, स्थलीय जीवों से स्टार्ट नहीं हुआ। ये सतयुग के पहले मत्स्य अवतार से भी ये हम लोग को पता चलता है। उसके बाद बात करें कूर्म अवतार। कूर्म अवतार, कूर्म का मतलब होता है कछुआ, यानी कि कछुआ उभयचर है, जो स्थल में भी रह सकते हैं और जल में भी, यानी कि ये एम्फीबियन है, एम्फीबियन। और इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि जल के बाद लोग थल में भी आए, स्थल पे भी आए, लेकिन दोनों, जल और स्थल दोनों पे। उसके बाद आता है वाराह अवतार। वाराह का मतलब होता है सुअर, और सुअर जो है ज़मीन पे रहते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होती है थलीय जीव की, यानी कि जो ज़मीन पे रहते हैं, स्थल पे रहते हैं, या इसको स्थलीय जीव भी कह सकते हैं, थलीय या स्थलीय कह दीजिए, स्थलीय। आगे आते हैं नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार यानी कि ये अर्धमानव, नरसिंह अवतार यानी कि अर्धमानव, यानी कि जो आधा शरीर, मतलब कि आधा मानव है आधा पशु है, पशु और मानव के बीच का जीवन। यानी कि अब क्या हुआ, लास्ट अवतार जो है भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, यानी कि वहाँ पे मानव और पशु और मानव के बीच का एक जीव है, यानी कि मानव में अब पशु की प्रवृत्ति जागृत हो रही है। मानव अब धीरे धीरे खराब हो रहा है, वो सतयुग के अंत में स्टार्ट हुआ। अब समझिए, त्रेता युग में 3 अवतार लिया इन्होंने। वामन अवतार, या वामन यानी कि बौना, ये लघु मानव, मानव अब छोटे हो गए। ठीक है, उसके बाद परशुराम अवतार, यानी कि परशुराम ने
जो अधर्म है उसका नाश किया शस्त्र उठाकर। तो यहाँ पर शस्त्र प्रयोक्ता मानव की शुरुआत हुई। ठीक है, परशुराम ने कुल्हाड़ी ली थी अपनी, तो वो शस्त्र कहलाया, शस्त्र प्रयोक्ता मानव। अच्छा ये बताइए, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र वो चीज़ है जिससे आप अपनी सुरक्षा करते हैं, जैसे एक ढाल होता है, तलवार की ढाल है ना, वो ऐसे जो दुश्मन आप पे वार करेगा तो उससे आप रोकिएगा, खुद को बचाइएगा, वो होता है अस्त्र। और शस्त्र होता है जिससे आप प्रहार कीजिएगा। तो ये अंतर है अस्त्र और शस्त्र में, समझिएगा। आगे, राम अवतार। राम अवतार समुदाय में रहने वाला मानव। राम जो है वो समुदाय में रहते थे, एक सोशल व्यक्ति थे। तो परशुराम के बाद आते हैं राम अवतार। अब ये समझिएगा, तो सतयुग और त्रेता युग समाप्त हो गया। परशुराम और राम ये दोनों त्रेता युग के थे, त्रेता युग के। आगे बात करते हैं। द्वापर युग में 2 अवतार, कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। ये बुद्ध वही बुद्ध हैं जो हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, बाद में जैन धर्म पढ़ेंगे, वो वाले बुद्ध हैं। तो कृष्ण अवतार जो है ये पशुपालन करने वाला मानव। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो पशुपालन करते थे, गाय पालते थे। यादव कहते हैं, यादव लोग कृष्ण के वंशज हैं। तो ये कृष्ण जो है वो गौ पालन, पशुपालन करने वाले मानव की शुरुआत यहाँ से हुई। बुद्ध अवतार कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव, यानी कि पशुपालन के बाद आया कृषि कर्म। उसके बाद लास्ट में कलयुग में एक ही अवतार, कल की अवतार, जो लिए नहीं लेंगे सभी को मार देंगे। सब पूरी दुनिया में इतना अधर्म बढ़ गया है, इतने लोग घटिया हो गए हैं कि अब सबका संहार करना आवश्यक है। तो ये कल की अवतार आएंगे और सबको मार देंगे, पूरी पृथ्वी मानव से रहित हो जाएगी, संहारक शक्ति वाला मानव। इसके बाद का कोई युग के बारे में नहीं बताया गया है, यानी कि संभवतः ये हमारे पृथ्वी का अंतिम युग हो। आगे आते हैं, और कल की अवतार को भविष्य का मानव भी कहते हैं। विष्णु पुराण में 4 युगों का सही क्रम इसी प्रकार बताया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। किसमें बताया गया है ये? विष्णु पुराण में। यहाँ लिख देते हैं विष्णु पुराण में। ठीक है, इसको सुधार लेते हैं। ठीक है, विष्णु पुराण में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल। वैदिक काल जो कि 1500 से 600 BC तक है। ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल है 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। 1000 से 600 BC। देखिए अंतर क्या है? अंतर ये है कि पूर्व वैदिक काल जो इस टॉपिक में, आज का टॉपिक है हम लोग आज पूर्व वैदिक काल ही पढ़ेंगे। और उत्तर वैदिक काल में जो है बहुत सारी आडंबरें आ जाती हैं, आडंबर, अंधविश्वास, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, बदल जाती है, लोग अपने अनुसार काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उत्तर वैदिक काल है। जबकि पूर्व वैदिक काल में हम लोग बहुत सारी अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें अंधविश्वास वगैरह नहीं था, वो पढ़ेंगे। जैसे वेद, स्टार्ट करते हैं वेद से। वेद ही पढ़ना है मेनली इसमें। और पहले कैसे कैसे लोग के जीवन थे, लोगों की जीवन किस प्रकार चलती थी। ठीक है, आर्य के बारे में पढ़ेंगे, आर्य कहाँ से आए। ठीक है, आर्य ने क्या क्या अपनाया, उस समय धार्मिक जीवन क्या थी, न्यायिक जीवन क्या थी, लोग पशुपालन करते थे या कृषि करते थे, और इसके साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिले, वो पढ़ना है। इतना ही पढ़ना है पूर्व वैदिक काल में। अच्छे से समझेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं वेद। वेद एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, उसके बाद आर्य के बारे में देखते हैं। आर्य भी एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम मानव, उत्तम व्यक्ति। ठीक है, और आर्य जो है वो वैदिक सभ्यता के मुख्य निवासी थे। इसीलिए जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए पिछले वीडियो में भी बताए थे, सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। इसमें अंतर को समझ लेते हैं। 3 अंतर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। वैदिक सभ्यता में आर्य लोग आ गए थे, आर्य, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में आर्य नहीं थे, इसलिए इसको अनार्य कहते हैं। आर्य की सभ्यता थी ग्रामीण, ये ग्रामीण थे, जबकि अनार्य शहरी थे, नगरीय थे। आर्य की सभ्यता थी पितृसत्तात्मक,
जबकि अनार्य यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे उनकी जो थी वो मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। तो ये अंतर है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में। इसको जरूर याद रखिए, मैं बार बार बताता हूँ, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आर्य जो है वो श्रेष्ठ, कुलीन और उत्तम व्यक्ति तो होते हैं, संस्कृत में इसका अर्थ यही है, लेकिन व्यापक रूप से जो आर्य है वो एक भाषा समूह को सूचित करता है, भाषा समूह को। अब समझिएगा, ये बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है कि आर्य आए कहाँ से थे, आर्यों का मूल स्थान कहाँ है। इस पे बहुत विवाद होता है, इस पे बहुत लोगों का ये है। देसी मत कुछ और कहता है, विदेशी मत कुछ और कहता है। जैसे देसी मत क्या कहता है समझिएगा, देसी में कुछ लोग हैं जो अलग अलग चीज़ मानते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ये मानते थे कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं या आर्कटिक के क्षेत्र से आए हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक की एक बुक है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, तो इस बुक में इन्होंने बताया है कि आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं, नॉर्थ पोल से आए हैं। तो ये याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य नॉर्थ पोल से आए हैं। ये पूछता है क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से आर्य तिब्बतीय क्षेत्र से आए हैं, तिब्बत वाले क्षेत्र से आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी एस त्रिवेदी का मानना है कि आर्य जो है वो देविका प्रदेश यानी कि अफगानिस्तान से आए हैं। डी कल्ला का मानना है कि आर्य जो है वो कश्मीर यानी कि हिमालय वाले क्षेत्र से आए हैं। संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास, इन दोनों का मानना है कि आर्य जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं, सप्त सैंधव प्रदेश। पंडित गंगानाथ झा, पंडित भी यहाँ कर दीजिए, पंडित गंगानाथ झा, इनका क्या मानना है, आर्य गंगा यमुना दोआब यानी कि ब्रह्मर्षि देश से आए हैं। गंगा यमुना का जो दोआब वाला क्षेत्र है उसको ब्रह्मर्षि देश बोलते हैं, यानी कि पंडित गंगानाथ झा के हिसाब से आर्य ब्रह्मर्षि देश से आए हैं। अब कुछ विदेशी मत देख लेते हैं, कुछ विदेशियों का क्या मानना है। सर विलियम जोन्स का मानना है कि आर्य जो है वो यूरोप से आए हैं। यूरोप में भी कहा, जर्मनी, हंगरी, दक्षिणी रूस, यहाँ से आए हैं। और इसका आधार इन्होंने क्या माना, इसका आधार इन्होंने कहा कि यूरोपीय भाषा और संस्कृत भाषा में समानता है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो संस्कृत भाषा वो यूरोपीय भाषा से मिलती है, इसीलिए ये यूरोप से आए। भाई ऐसा थोड़ी है, 99% लोग ऐसा थोड़ी कहेंगे भाषा समानता के कारण आर्य वहाँ से आए हैं। हमारे यहाँ से भी तो वहाँ जा सकता है, ये समझना है, ये चीज़ को आप समझिएगा। अब हम समझते हैं क्या क्या समानता है भाषा में, तो वो है जैसे संस्कृत में और लैटिन में और अंग्रेजी में क्या समानता है समझिएगा। संस्कृत में जिसको हम लोग मातृ बोलते हैं उसको लैटिन में मातेर बोलते हैं और अंग्रेजी में मदर बोलते हैं। संस्कृत में जिसे पितृ बोलते हैं या उसे पिता को, और लैटिन में उसे पातेर बोलते हैं और अंग्रेजी में उसे फादर बोलते हैं। तो लगभग मिलता जुलता शब्द है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर ये यूरोप से आए हैं। और संस्कृत के बारे में एक चीज़ और समझिएगा, कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो 0-1 है, बाइनरी कोड है, लेकिन बाइनरी कोड में पूरा कंप्यूटर चलता है। लेकिन संस्कृत भाषा जो है वो कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट भाषा है। कंप्यूटर अपनी ऑप्टिमम लेवल पे मैक्सिमम स्पीड पे काम कर सकता है संस्कृत भाषा में। ये साइंटिस्टों का मानना है कि कंप्यूटर अपनी ऑप्टिमम लेवल या स्पीड का प्रयोग संस्कृत भाषा के साथ कर सकता है, बाइनरी से भी ज़्यादा, क्योंकि संस्कृत भाषा में कोई दोष नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इंग्लिश में त्रुटि हो सकती है, हिंदी में त्रुटि हो सकती है, अन्य भाषाओं में त्रुटि हो सकती है, संस्कृत में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, ये साइंटिस्ट का मानना है। मैक्स मूलर जो थे ये भी साइंटिस्ट जर्मन विद्वान थे, इनका मानना है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं या बैक्ट्रिया क्षेत्र से आए हैं। लेकिन याद रखिएगा मध्य एशिया का उल्लेख कहीं भी हम लोग को ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो ये मैक्स मूलर का मानना था। अब समझिएगा पश्चिमी एशिया, इसका भी कुछ मतलब लोगों का मानना है। जैसे भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय का मतलब भारतीय और यूरोपीय, भारतीय और यूरोपीय से मिलकर बना भारोपीय भाषा परिवार। और इसमें कौन कौन आते हैं देखिए, प्राचीनतम साक्ष्य के आधार पर भारोपीय भाषा परिवार में ग्रीक, लैटिन और संस्कृत का मिक्सचर है, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए 2200 BC से में का हम लोग को साक्ष्य मिला है भारोपीय भाषा का, जो कि प्राचीनतम साक्ष्य है। ये कहता है कि हम लोग ईरान से हम लोग को मतलब आर्य आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? ईरान से। 1600 BC में हम लोग को कस्सी का साक्ष्य मिलता है जो कि इराक में है, और 1400 BC में हम लोग को मितन्नी का साक्ष्य मिलता है जो कि सीरिया में है। और ये दोनों कहते हैं इसमें आर्य क्या बोलते हैं, मितन्नी, कस्सी और मितन्नी, इसमें हम लोग को आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये भी लोग कहते हैं कि आर्य इराक या सीरिया से ही आए हैं।
तो इराक और सीरिया है कहाँ? पश्चिमी एशिया में। ठीक है, अब समझिएगा 1400 BC, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बोगज कोई अभिलेख का साक्ष्य मिलता है। ये कहता है कि आर्य पश्चिमी एशिया से तो आए थे, लेकिन पश्चिमी देश ईरान या ईरान से आए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछने वाला प्रश्न है। बोगज कोई अभिलेख, आर्य ईरान से आए थे या पश्चिमी एशिया से आए थे, वो बोगज कोई अभिलेख में मिलता है। वैदिक देवताओं के नामों की चर्चा भी इस बोगज कोई अभिलेख में की गई, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। नासत्य जो है वो चिकित्सा संबंधी देवता है। वैदिक काल में अश्विन देवता को कहा जाता था नासत्य, और अश्विन और नासत्य को सूर्य के साथ जोड़ा गया है, सूर्य के साथ। ये भी आपको याद रखना है। अब समझिएगा निष्कर्ष क्या है। ये जो मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, और बोगज कोई अभिलेख कहता है कि पश्चिमी एशिया या ईरान से आए थे आर्य। तो इस दोनों में विवाद है कि कहाँ से आए थे। जब भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछेगा तो आर्य के लिए पहला ऑप्शन मारना है पश्चिमी एशिया, दूसरा ऑप्शन आपको मारना है मध्य एशिया। ठीक है, ये आपको विवादास्पद क्वेश्चन है, लेकिन हमने आपको बता दिया कि एग्जाम में आंसर क्या मारना है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन रहे तो 1 और 2 बोथ मारना है, 1 और 2 बोथ मारना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़िया चीज़ समझते हैं, जो समझने के लिए है, जो हम लोग को इस टॉपिक में मुझे बताना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य को ही श्रुति साहित्य और उसी को अपौरुषेय या नित्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए वैदिक साहित्य में 4 चीज़ हम लोग को पढ़ना है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, सभी का मतलब समझ लेते हैं। ऋग्वेद में हम लोग स्तुति के बारे में पढ़ते हैं, स्तुति। ठीक है, पूजा पाठ वगैरह, पूजा पाठ नहीं मतलब स्तुति, यानी कि भगवान की स्तुति करते हैं, वो स्तुति का इसमें वर्णन है। यजुर्वेद में जनरली सूत्र का वर्णन है। ठीक है, सामवेद में गायन का वर्णन है और अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन है। आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि शास्त्रीय संगीत का जन्म कहाँ से हुआ है, तो सामवेद से हुआ है, क्योंकि गाई जा सकने वाली ऋचाओं का जो संकलन है वो सामवेद में किया गया है, इसलिए सामवेद को शास्त्रीय संगीत का जन्मदाता भी कहते हैं। और बात शब्द एक एक करके पढ़ते हैं। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में स्तुति का वर्णन करते हैं। इसमें टोटल 1028 सूक्त है, 10 मंडल है, 10,580 मंत्र है। ये तीनों में से कोई भी प्रश्न एग्जाम में आपके टपक सकता है, पूछ सकता है। ऋग्वेद में जो ऋचाएँ होती हैं, जो मंत्र होते हैं, उसका उच्चारण करने वाले या पढ़ने वाले पाठकर्ता, ऋग्वेद के जो पाठकर्ता हैं उसको होत्री बोलते हैं, या कहीं कहीं होता भी लिखा रहता है, होता। ठीक है, और ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला तो है ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद में खासियत क्या है कि इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो इसके अरण्यक भी हैं और उपनिषद भी है, यानी कि अरण्यक और उपनिषद भी सेम है। यानी कि ऋग्वेद के अरण्यक भी है ऐतरेय और कौशितकी, और ऋग्वेद के उपनिषद भी है ऐतरेय और कौशितकी। तो ऋग्वेद को आसान करना, पढ़ना या याद करना सबसे इजी होता है, सबसे आसान होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में हम लोग सूत्र वगैरह का वर्णन करते हैं। इसमें 1990 मंत्र है, 1990 मंत्र, यानी कि 90s के मंत्र, ऐसे करके आप याद कर लीजिए। यजुर्वेद में 90s के मंत्र का हम लोग अध्ययन करते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले पाठकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं? अधर्व्यू में देखिए य है लास्ट में, यानी कि य से यजुर्वेद। ये ट्रिक है, याद करने का ये तरीका है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, यानी कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये आपको याद रखना है। अरण्यक की बात करें तो अरण्यक भी इसमें सेम है, शतपथ और तैत्तिरीय सेम, एकदम सेम, इसीलिए मैंने यहाँ अरण्यक के बगल में सेम लिख दिया है। ठीक है, लेकिन उपनिषद की बात करें तो यजुर्वेद में टोटल 4 उपनिषद है, जिसके बारे में पूरे डिटेल से अच्छे से पढ़ना है। पहला है तैत्तिरीय उपनिषद, दूसरा है बृहदारण्यक उपनिषद, तीसरा है कठ उपनिषद और चौथा है श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें देखिए प्रश्न कहाँ से पूछता है, कितने तरह का प्रश्न पूछेगा। सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? जितने भी उपनिषद हैं उसमें सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। दूसरा क्वेश्चन, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय,
तो ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें कठ उपनिषद, जिसको कठोपनिषद भी कहते हैं। इसमें 3 चीज है। पहला है यम नचिकेता संवाद, दूसरा है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, और तीसरा है ब्रह्म शब्द की पहली बार चर्चा यहीं पर की गई है। यानी कि यम नचिकेता संवाद भी आपका कठोपनिषद में है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद भी आपका कठोपनिषद में है, और ब्रह्म शब्द की पहली बार चर्चा भी आपका यहीं पे कठोपनिषद में है। भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे आ जाते हैं सामवेद। सामवेद हम बता दिए थे शास्त्रीय संगीत का जन्म यहीं से हुआ है, और ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, इसीलिए इसे गायन भी कहते हैं। इसमें 1549 मंत्र हैं, 1549 मंत्र हैं। सामवेद को पढ़ने वाले यानी कि पाठकर्ता को उद्गात्री या उद्गाता दोनों ये कहते हैं। उपवेद की बात करें, देखिए यजुर्वेद का उपवेद छूट गया था, इसका उपवेद है धनुर्वेद, और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। ठीक है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तो है तांड्य, दूसरा है जैमिनीय। अच्छा, ये आप लोग बोलते होंगे कि अरण्यक क्या होता है? जिस चीज़ की रचना अगर आप जंगल में करते हैं, जंगल में रचना होती है, उसे हम लोग अरण्यक कहते हैं। तो सामवेद का 2 अरण्यक है, पहला तो जैमिनीय, दूसरा है छांदोग्य। जैमिनीय और छांदोग्य, और याद रखिएगा ये जो उपनिषद है वो भी सेम है, जैमिनीय और छांदोग्य सेम है। अरण्यक के जैसा ही इसका उपनिषद भी है, और छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें ये सबसे प्राचीनतम उपनिषद है, याद रखिएगा सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। और देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा है इसमें, देवती लिखा गया क होगा, देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा है। उसके बाद उद्वालक आरुणि संवाद, उद्वालक और आरुणि के बीच में जो संवाद हुआ था उसकी चर्चा है, और अहम तत्वमसि की चर्चा है, अहम तत्वमसि की चर्चा भी इसी में, छांदोग्य उपनिषद। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि छांदोग्य उपनिषद है किसका? छांदोग्य उपनिषद जो है वो सामवेद का है, ये आपको याद रखना है। अथर्ववेद की बात करें, इसमें जादू टोना, अंधविश्वास, औषधि विज्ञान, इन सब की चर्चा की जाती है। अनार्यों के द्वारा इसकी रचना की गई थी, यानी कि आर्य के बाद अनार्य के द्वारा इस अथर्ववेद की रचना होती है। लोग जादू टोना, वशीकरण होता है ना, वशीकरण, इन सब तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों से में ज़्यादा विश्वास रखने लगे थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अंधविश्वास का जन्म होता है अथर्ववेद से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पाठकर्ता ब्राह्मण कहलाते हैं। उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या है? या तो इसको स्थापत्य वेद कहिए या तो इसको शिल्प वेद कहिए, दोनों सेम है। स्थापत्य वेद या शिल्प वेद, ये दोनों उपवेद है अथर्ववेद का। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। और बात करते हैं अथर्ववेद का एक भी उपनिषद नहीं है, अरण्यक नहीं है, एक भी अरण्यक नहीं है। लेकिन उपनिषद की बात करें तो अथर्ववेद के 2 उपनिषद हैं। सबसे पहला है मांडुक्य उपनिषद और मुंडकोपनिषद। दो एक और है, वो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा ज़रूरी है। मांडुक्य उपनिषद, ये जितने भी उपनिषद है उसमें सबसे छोटा उपनिषद यही है, मांडुक्य उपनिषद। और मुंडकोपनिषद, ये जो है इसमें हम लोग सत्यमेव जयते मंत्र का वर्णन मिलता है। सत्यमेव जयते जो हमारे अशोक चिन्ह पर भी है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, उसमें सत्यमेव जयते भी है। वो कहाँ से लिया गया, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का उपनिषद है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न था। अगर आप ये जो एक छोटा सा स्लाइड है, ये इतना दूर का स्लाइड, इसको याद करते हैं तो यहाँ से आपका समझिए 2 से 3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पकड़ा जाता है, बस इतना ही दूर से। आगे बढ़ते हैं। वेद त्रयी किसको कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, इसको वेद त्रयी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी किसे कहा जाता है? भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे, ये वेदों के संकलनकर्ता थे। इन्हें ही वेद व्यास भी कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए, वेद को कोई भी इंसान अगर डायरेक्ट पढ़ने जाएगा तो उसे समझ में नहीं आएगा। बहुत ऐसे वर्ड हैं जो वेद में ऐसे यूज हुए हैं जिनका अर्थ ही बदल जाता है, अर्थ कुछ और होता है।
जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछेगा, लेकिन आप उसका अर्थ अगर नहीं समझिएगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। यानी कि अगर आपको वेद समझना है तो उसके लिए आपको वेदांग को समझना भी जरूरी है। कोई बोलता है कि मैंने दोनों वेद का रचना पढ़ लिया, तीनों वेद पढ़ लिया, चारों वेद पढ़ लिया। एक वेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं वेदी, दो वेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं द्विवेदी, तीन वेद को त्रिवेदी और चार वेद को चतुर्वेदी। और वेद का जो अध्यापक होता है, पढ़ाने वाला, उसे बोलते हैं उपाध्याय। तो ये सब टाइटल है जो लोग यूज करते हैं, ब्राह्मणों में ये टाइटल यूज होता है। तो लेकिन अगर कोई बोले मेरे चारों वेदों का ज्ञान है और मैंने वेदांग नहीं पढ़ा है, तो समझिए कि वो ढोंग है। वेद समझने के लिए वेदांग को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब समझिए, जैसे बलि की बात करते हैं, बलि, तो बलि का मतलब आप लोग क्या सोचिएगा कि बलि मतलब कि किसी का बलि दे दिए, बकरा का, कोई भी चीज़ होता है जिसको बलि के रूप में यूज करते हैं वो बलि। तो एक्चुअली में ये बलि है नहीं। इस बलि का मतलब कर है, टैक्स है। यानी कि ऋग्वेद में अगर बलि वर्ड का यूज किया जा रहा है उसका मतलब टैक्स होता है। युद्ध की बात करें, युद्ध का मतलब होता है गाय, काव। अब आप लोग को कोई बोलेगा कि युद्ध का मतलब क्या होगा, आप लोग क्या बोलिएगा, मारकाट हो रहा है, युद्ध हो रहा है, वॉर, इसका मतलब आप लोग बोल दिएगा वॉर। लेकिन नहीं, युद्ध का मतलब गाय होता है। तो वेद पढ़िएगा और उसका अर्थ नहीं समझिएगा, वेदांग नहीं पढ़िएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। तांडुल्य का मतलब होता है चावल, राइस, कोई लोग सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए वेद पढ़िएगा तो आपको वेदांग पढ़ना भी जरूरी है। भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है और संस्कृत का पहला ग्रंथ है ऋग्वेद। ठीक है, पहली लिपि यानी कि भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है, संस्कृत, और संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ है ऋग्वेद, और संस्कृत की सबसे पहली लिपि है ब्राह्मी लिपि। यानी कि संस्कृत भाषा की कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। और याद रखिएगा, पहला संस्कृत व्याकरण अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ये फर्स्ट संस्कृत ग्रामर बोलते हैं इसको, फर्स्ट संस्कृत ग्रामर। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है। आगे आते हैं अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में भाषा है संस्कृत और लिपि है ब्राह्मी। ऋग्वेद के रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र। देखिए, देवताओं की भक्ति या स्तुति करने के लिए जो मंत्र यूज होते हैं ऋग्वेद में, उसे श्लोक या मंत्र कहा जाता है। और पूरे ऋग्वेद में 10,580 मंत्र का उल्लेख किया गया है। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है। सूक्त यानी कि देखिए, सुक्ति से बना है सूक्त। अच्छी उक्ति को बोलते हैं सु प्लस उक्ति हो जाता है सुक्ति। सु का मतलब होता है अच्छा, उक्ति का मतलब होता है अच्छी बात। तो अच्छी उक्ति को ही सुक्ति कहा जाता है। तो टोटल कितनी सुक्ति है, 1028 सुक्ति इसमें है। और बात करें, 3 पाठ है टोटल ऋग्वेद में। पहला है साकल, दूसरा है बालखिल्य और तीसरा है वास्कल। साकल जो है उसमें 1017 सुक्ति है, बालखिल्य में 11 सुक्ति है। इस दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो 1028 सुक्ति हो जाएगा, जो हमारा आंसर है। यानी कि ये जो 1028 सुक्ति है, इस दोनों को मिलाकर है, साकल और बालखिल्य का। एक प्रश्न पूछा था एग्जाम में, बालखिल्य का वर्णन किस में मिलता है, तो वो आगे हम आपको बताएंगे कि बालखिल्य का वर्णन कहाँ मिलता है, और वहीं पे आपको इसका आंसर हम बता देंगे। तीसरा है वास्कल, इसमें 56 सुक्ति है, लेकिन कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। ये बस ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन इसका प्रमाण हम लोग को नहीं मिला है। आगे आते हैं सबसे प्राचीन मंडल की बात करें तो दूसरा मंडल से लेकर 7वां मंडल, ये सबसे प्राचीन है। आपसे कोई पूछेगा क्या पहला मंडल सबसे प्राचीन है, नहीं, पहला मंडल सबसे पुराना नहीं है, सबसे पुराना दूसरा से लेकर 7वां मंडल है। तो यहीं पे लोग फंसते हैं। और बात करते हैं, ये दूसरा से लेकर जो 7वां मंडल है उसको गोत्र मंडल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मतलब इस मंडल का नाम जो है ऋषियों के नाम पर रखा गया, जिससे गोत्र का निर्माण हुआ। यानी कि जो दूसरा से लेकर 7वां मंडल है उन सब का नाम ऋषि के नाम पर रखा गया, जिससे गोत्र का निर्माण हुआ, और इसे गोत्र मंडल भी कहा जाता है। तो पूछेगा गोत्र मंडल क्या है, दूसरा से लेकर 7वां मंडल। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सेकेंड मंडल का नाम है गृत्समद, क्योंकि वो ऋषि गृत्समद के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तीसरे मंडल का नाम है ऋषि विश्वामित्र, यानी कि ऋषि विश्वामित्र के नाम पर तीसरे मंडल का नाम रखा गया है, और यही विश्वामित्र हैं जो ऋग्वेद के रचयिता हैं। आगे बात करते हैं।
और यही विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा था। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है, सावित्री को समर्पित है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि सावित्री का उल्लेख या गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। आगे बात करते हैं। 4थे मंडल में ऋषि वामदेव का वर्णन है और इसमें कृषि का उल्लेख मिलता है। तो कृषि का उल्लेख कहाँ मिलता है? 4थे मंडल में। आगे 5वां मंडल में ऋषि अत्रि के बारे में कहा गया है। 6वें मंडल में ऋषि भारद्वाज और 7वें मंडल में ऋषि वशिष्ठ का वर्णन है। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ऋषि वशिष्ठ फेमस क्यों है? क्योंकि उस समय एक युद्ध हुआ था, दशराग युद्ध। इस दशराग युद्ध के लिए ऋषि वशिष्ठ फेमस हैं। देखिए, उस समय भरत वंश के एक राजा हुआ करते थे, राजा सुदास। ये राजा सुदास के सब पहले कौन थे? ऋषि विश्वामित्र इनके पुरोहित थे। ठीक है, लेकिन राजा सुदास ने क्या किया? ऋषि विश्वामित्र को हटाकर ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। ये ऋषि वशिष्ठ इसीलिए कहा जाता है कि 7वें मंडल में ऋषि वशिष्ठ का जिक्र है। और विश्वामित्र को हटाकर ऋषि वशिष्ठ को जब इन्होंने पुरोहित बनाया राजा सुदास ने, तो कहा जाता है कि विश्वामित्र बहुत अपमानित महसूस करने लगे और उन्होंने क्या किया? पंचजन को, ये पंचजन कौन थे? यहाँ देखिए, पंचजन अनु, यदु, पुरु, द्रायु और तुर्वसु, ये इन 5 को मिलाकर कहा जाता था पंचजन। और इन 5 के साथ इन्होंने 5 कबीलाओं का यूज किया। तो टोटल 5 और 5 हो गए 10, यानी कि 5 जन और कुछ कबीला, 5 कबीला, इसको मिलाकर टोटल कितने हो गए? 10 राजा हो गए। ठीक है, 5 जन और यहाँ पे 5 कबीला, तो टोटल 10 राजा हो गए। इस 10 राजा के साथ ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के विरुद्ध और राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध किया। ठीक है, इस युद्ध को हम लोग दशराग युद्ध कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 राजाओं ने मिलकर युद्ध किया, इसीलिए इसे दशराग युद्ध कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछता दशराग युद्ध में जीता कौन? हालांकि विश्वामित्र ने युद्ध तो किया, लेकिन जीत राजा सुदास की हुई। राजा सुदास विजयी रहा। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? परुष्णी नदी, जिसे रावी नदी भी कहते हैं, रावी नदी के तट पर हुआ था ये दशराग युद्ध। बार बार एग्जाम में आपसे पूछता है और बार बार लोग इसमें गलती करते हैं। आगे समझिएगा, 8वां मंडल में ऋषि कण्व के बारे में चर्चा है। और याद रखिएगा, इसी 8वें मंडल में ये उल्लेख किया गया है, इसी में बताया गया है कि बालखिल्य में 11 सूक्ति है। तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, बालखिल्य का जिक्र किसमें किया गया है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में इसका जिक्र किया गया है। और अगर हम लोग बात करें 9वां मंडल, तो 9वां मंडल में अंगीरा का वर्णन है, ऋषि अंगीरा। और 9वें मंडल में ही देवता सोम का उल्लेख है। तो सोम क्या है बताइए? सोम जो है एक पान है, सोम जो है एक वनस्पति है जो हिमालय के पर्वत पर मिलती है। और सोम का पान करने वाले को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इस देवता सोम, इसी सोम वनस्पति से देवता सोम का भी उल्लेख किया गया है। और ये देवता सोम का वर्णन किसमें है? 9वें मंडल में है, ऋषि अंगीरा के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। 10वां मंडल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। ये अंतिम है और सबसे नया है, और इसमें याद रखिएगा, इसे पुरुष सूक्ति भी कहा जाता है, और ये याद रखिएगा, इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, वर्ण व्यवस्था का। तो देखिए, सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था होती थी वो कर्म पर आधारित होती थी, कर्म पर। जैसे वर्ण व्यवस्था 4 पार्ट में डिवाइडेड थी। चतुस्वर्णीय समाज का उल्लेख, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि चतुस्वर्णीय समाज का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 10वें मंडल में, यानी कि चतुस्वर्णीय समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये कहते थे लोग कि ब्रह्मा जी के मुख से जो जन्म लिया है उन्हें ब्राह्मण, छाती से जो जन्म लिया है उसे क्षत्रिय, जांघ से जो जन्म लिया है उसे वैश्य, और पैर और नाखून के समान है उसे शूद्र कहा जाता है। तो ये पहले कर्म पर आधारित था, यानी कि जो पढ़ने में काफ़ी तेज होते थे उन्हें ब्राह्मणों में रखा जाता था, जो लड़ने में या रक्षा करने में काफ़ी तेज होते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। लेकिन अब
बाद में ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद के बाद, समझिए अथर्ववेद या उसके बाद हम बताए थे आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, वशीकरण, ये सब काफ़ी आडंबर वगैरह छा गया था। तो इस समय से अथर्ववेद या उसके बाद से लोग अंधविश्वास वगैरह विश्वास करने लगे। और ये जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित हो गई, जाति पर। यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो याद रखिएगा, ये ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। याद रखिएगा, अरण्यक और उपनिषद भी सेम है, यानी कि ऋग्वेद के अरण्यक भी ऐतरेय और कौशितकी भी है, और उपनिषद भी ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद ही हैं। और अगर आपसे पूछे ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण जो है, इसकी रचना किसने की थी? महिदास ने की थी। और कौशितकी ब्राह्मण की रचना किसने की थी? कुशितक के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और इसकी रचना किसने की थी? प्रजापति के द्वारा की गई थी, प्रजापति के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के पाठकर्ता को बोलते हैं होत्री या होता। और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। इसे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा भी कहते हैं, यानी कि माताओं में सबसे श्रेष्ठ, देवियों में सबसे श्रेष्ठ और नदियों में सबसे श्रेष्ठ सरस्वती है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख देवता इंद्र का मिलता है, लगभग 250 बार उल्लेख है। और इंद्र को पुरंदर की संधि दी गई है, इंद्र को पुरंदर की संधि दी गई है, यानी कि पुरंदर का मतलब होता है दुर्ग या किला को तोड़ने वाला। इंद्र जो है इसे वर्षा का देवता भी कहते हैं, वर्षा का देवता भी कहते हैं। देखिए, एक पर्जन्य है, एक देवता पर्जन्य और इंद्र, इस दोनों को बोलते हैं वर्षा का देवता, वर्षा का देवता। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे पर्जन्य और इंद्र में आंसर क्या मारना है, हमें पर्जन्य को फर्स्ट ऑप्शन देना है, इंद्र को सेकेंड ऑप्शन। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा अग्नि है, सबसे ज़्यादा दूसरा उल्लेख अग्नि का मिलता है, और अग्नि का 200 बार उल्लेख मिला है। यानी कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन इंद्र का है 250 बार, और अग्नि का 200 बार। आगे बढ़ते हैं। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, जो कि यजुर्वेद का उपनिषद है बस। लेकिन कहीं कहीं ईशा उपनिषद में भी इसका उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन आपको ये ईशा उपनिषद ऋग्वेद आंसर नहीं मारना है, इसको आंसर नहीं मारना है, आंसर आपको बृहदारण्यक उपनिषद ही मारना है। एग्जाम में बस बृहदारण्यक उपनिषद ही पूछेगा। यमुना का उल्लेख 3 बार है ऋग्वेद में, गंगा का उल्लेख 1 बार है, गाय का उल्लेख 176 बार है। यानी कि 3rd नंबर पर गाय आता है, जिसका सबसे ज़्यादा उल्लेख है, क्योंकि गाय का बहुत महत्व है। भोजन में गाय से संबंधित चीज़ों का बहुत महत्व था, जैसे दूध, दही, मक्खन, ये सारे चीज़। ठीक है, गाय के महत्व को देखते हुए इसे अघन्या कहा गया है, यानी कि न मारे जाने योग्य जीव, ये कहा गया, गाय को कहा गया है। और गाय का संपत्ति और विनिमय का आधार था ये गाय जो है वो संपत्ति और विनिमय का आधार था। अधिकांश लड़ाइयाँ गाय के लिए ही हुई थी, और युद्ध के लिए गविष्टि यानी कि गाय की खोज होती थी, यानी कि गाय के लिए पहले युद्ध होती थी। और मैंने बताया था पुराणों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए वेदांग पढ़ना पड़ता है, और युद्ध का मतलब गाय होता है, युद्ध का अर्थ गाय होता है। ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। आगे आते हैं। ऋग्वेद में एक सूरा नामक पेय पदार्थ का जिक्र किया गया है। ये सूरा पेय पदार्थ जिसे हम लोग अल्कोहल कहते हैं, और ये अल्कोहल पीने का निंदा किया गया है, यानी कि सूरा पेय पदार्थ को नहीं पीना है। सूरा से आपको बहुत दिक्कत होगी, अल्कोहल, इसको मना किया गया, इसकी निंदा की गई है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में ही हिमालय पर्वत के एक मजवंत चोटी का उल्लेख है। मजवंत चोटी से सोम नामक वनस्पति मिलती है, जिसे सोम रस या सोमपान भी कहते हैं। ऋग्वेद के समय में कुछ कन्याएं ऐसी होती थी जो विवाह नहीं करती थी। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहे, उस कन्याओं को अमाजू कहा जाता था, अमाजू। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे अब आते हैं सामवेद। सामवेद ये गायन का इसमें अध्ययन होता है, यानी कि जो गाई जा सकने वाली ऋचाएँ हैं उसका संकलन है। संगीत का ग्रंथ भी कहा जाता है, और शास्त्रीय संगीत का जन्मदाता यही है, शास्त्रीय संगीत का जन्मदाता। संगीत के जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इसका जन्म सामवेद को कहा जाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो तांड्य और जैमिनीय इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। अरण्यक
दो अरण्यक है, छांदोग्य और जैमिनीय इसके अरण्यक है। और उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य और जैमिनीय इसके उपनिषद भी हैं, यानी कि अरण्यक और उपनिषद सेम है। छांदोग्य उपनिषद की बात करें, ये सबसे प्राचीनतम उपनिषद है, सबसे पुराना उपनिषद है। देवकी पुत्र कृष्ण की इसमें चर्चा है। उद्वालक आरुणि संवाद है और अहम तत्वमसी की चर्चा भी छांदोग्य उपनिषद में ही है। सामवेद को पढ़ने वाला पाठकर्ता को उद्रात्री या उद्गाता भी कहा जाता है और सामवेद का जो उपवेद है उसे गंधर्व वेद कहा जाता है। बस इतना ही जानना है इसमें। आगे आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग हैं। पहला भाग जो केवल आपको पद्य में मिलेगा उसको बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद। इस शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। और दूसरा जो भाग है वो गद्य और पद्य दोनों में मिलेगा, यानी कि पहला जो भाग है शुक्ल यजुर्वेद वो केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद वो गद्य और पद्य दोनों में है। आगे आते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो चलिए शतपथ ब्राह्मण में आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए, शतपथ ब्राह्मण में आपको जल प्लावन की कथा मिलेगी, पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलेगा, पुरुखा उर्वशी संवाद मिलेगा और अश्विन चंवर संवाद मिलेगा। ये उर्वशी है कौन? ये उर्वशी ऋग्वेद काल की अप्सरा है, अप्सरा ऋग्वैदिक काल की अप्सरा है। तो इसमें पुरुखा है, पुरुरवा उर्वशी संवाद भी मिलेगा, पुनर्जन्म का सिद्धांत भी मिलेगा, जल प्लावन की कथा मिलेगी और अश्विन चंवर संवाद भी मिलेगा। अब हम लोग उपनिषद में आ जाते हैं। देखिए, अरण्यक इसका सेम है, जैसा इसका ब्राह्मण ग्रंथ है अरण्यक भी इसका ब्राह्मण ग्रंथ के समान ही है। लेकिन उपनिषद की बात करें, उपनिषद चार हैं। तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठ उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। ये हम पहले भी बता चुके हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाऊ होने का जिक्र किया गया है। यहाँ पर क्या जिक्र किया गया कि ऋग्वेद के काल में अन्न का उपजाऊपन ज़्यादा होता था। बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक बृहद यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय का जिक्र जो है बृहदारण्यक उपनिषद में ही मिलता है। कठ उपनिषद की बात करें, इसमें तीन चीज़ है, यम नचिकेता संवाद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और ब्रह्म शब्द की चर्चा सबसे पहले यहीं पर की गई है। श्वेताश्वर उपनिषद की बात करें तो इसमें मोक्ष और भक्ति शब्द दोनों का उल्लेख है। तो यहाँ जो मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पर मोक्ष भी ऐड कर लीजिए। यहाँ देखिए, भक्ति और मोक्ष, भक्ति के साथ साथ मोक्ष भी, मोक्ष शब्द का उल्लेख भी सबसे पहले यहीं पर मिलता है। कहाँ पर? श्वेताश्वर उपनिषद। तो ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं सॉरी, हाँ यहाँ पर थे। अब देखिए, यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे धनुर्वेद कहते हैं और यजुर्वेद को पढ़ने वालों को अथर्वयु कहते हैं। जिसे एक वेद का ज्ञान हो उसे वेदी कहते हैं, जिसे दो वेद का ज्ञान हो उसे द्विवेदी कहते हैं, जिसे तीन वेद का ज्ञान हो उसे त्रिवेदी कहते हैं, जिसे चार वेद का ज्ञान हो उसे चतुर्वेदी कहते हैं और जिसे वेदांत का जो पढ़ाता हो, जो अध्यापक हो, उसे उपाध्याय कहते हैं। तो ये पांचों चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे आते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ये अनार्यों के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसमें जादू टोना, अंधविश्वास, वशीकरण, एक चीज जोड़ लीजिए, वशीकरण, ये सारे चीज का स्टार्टिंग अथर्ववेद से होता है। अंधविश्वास यहीं से स्टार्ट होता है। औषधि का वर्णन यहीं पर है। यज्ञ में होने वाली बाधाओं का निराकरण भी अथर्ववेद में किया जाता है। मगध, अंग, अयोध्या, इन सभी चीज की चर्चा अथर्ववेद में है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री बताया गया है। तो आपसे पूछेगा किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ ब्राह्मण। और इसमें अरण्यक एक भी नहीं है, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे जंगल में बैठकर लिखा गया हो। जंगल में बैठकर कुछ भी नहीं लिखा गया है इस अथर्ववेद के बारे में। इसके उपवेद को या तो शिल्प वेद बोलिए या स्थापत्य वेद बोलिए, ठीक है। इसका उपनिषद दो मेन है। पहला तो मुंडकोपनिषद जिसमें सतमें जयते का जिक्र मिलता है, और दूसरा है मांडुक्य उपनिषद जिसे हम लोग कहते हैं सबसे छोटा उपनिषद। तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद,
सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद और सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि छांदोग्य किस वेद का पाठ है और बृहदारण्यक किस वेद का पाठ है। बृहदारण्यक साम वेद का पाठ है और छांदोग्य किसका पाठ है। देखिए सॉरी, बृहदारण्यक जो है वो यजुर्वेद का पाठ है और छांदोग्य सामवेद का पाठ है। उल्टा मैंने बोल दिया। तो ये जो छांदोग्य है वो किसका पाठ है बताइए। छांदोग्य है सामवेद का पाठ, बृहदारण्यक है यजुर्वेद का पाठ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाबालोपनिषद, ये जाबालोपनिषद है क्या। देखिए, एक पुरुष की आयु अगर आप 100 साल मानते हैं तो 100 साल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो 25 वर्ष होगा। यानी कि 0 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से लेकर 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से लेकर 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से लेकर 100 तक संन्यास आश्रम। यानी कि 4 आश्रमों का जिक्र किया गया है। 4 आश्रम का उल्लेख कहाँ मिलता है। जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद यानी कि 4 आश्रम का उल्लेख मिलेगा जाबालोपनिषद। लेकिन ये जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम का उल्लेख ही मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्व वैदिक राजनीति के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पूर्व वैदिक राजनीति क्या थी। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पूर्व वैदिक राजनीति जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वैदिक काल की पढ़ रहे हैं। इसमें एक चीज़ तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे चीज़ों को मिलाकर कुछ बड़ी चीज़ें बनती हैं। छोटी चीज़ों को मिलाकर एक बड़ी चीज़ का निर्माण होता है। उसी प्रकार कुल या गृह, जिसे हम लोग घर कहते हैं, कुल और गृह दोनों एक ही शब्द है और इसके जो हेड होते हैं उसको परिवार का मुखिया या कुलक या कुलपति कहते हैं। कुलक या कुलपति शब्द का उल्लेख वैदिक काल से मिलता है, जिसे आज हम लोग परिवार का मुखिया कहते हैं, लीडर कहते हैं। और याद रखिएगा, ये जो परिवार का हेड होता था वो मेल होता था, मेल पुरुष होता था। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी वो पितृसत्तात्मक थी। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में डिफरेंस बताया है। क्या डिफरेंस है। सिंधु घाटी सभ्यता थी मातृसत्तात्मक, जबकि वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में अनार्य लोग थे और वैदिक सभ्यता में आर्य थे। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी व्यवस्था थी और जबकि आर्य जो थे वो ग्रामीण थे। ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है और यही छोटी छोटी चीज़ आपको एग्ज़ाम में बेहतरीन बनाती है। कुल या गृह, बहुत सारे कुल या गृह को मिलाकर ग्राम का निर्माण होता है और ग्राम के जो हेड होते हैं, जो लीडर होते हैं, उन्हें ग्रामणी कहा जाता है। ग्रामणी, बहुत सारा ग्राम, अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत सारा गांव मिलके पंचायत बनाता है। ठीक है, या क्या बोलते हैं, अगर गांव बहुत बड़ा है तो वो पंचायत एक गांव में 4 पंचायत भी हो सकता है। तो अभी के हिसाब से देखिएगा तो अलग है, पहले के हिसाब से देखिएगा तो वो अलग है। बहुत सारा ग्राम मिल के विश्व बनाता है और विश्व के जो हेड होते हैं उसे विश्वपति कहा जाता है। और बहुत सारे विश्व के मिल के एक जन या कबीला का निर्माण करते हैं और इन कबीलों के हेड को राजा या राजन या गोप या गोपा भी कहते हैं। याद रखिएगा, उस समय जो राजा का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। याद रखिएगा, उस समय था वैदिक काल में। क्यों? क्योंकि इस पर लिमिटेड एक क्या बोलते हैं, एक नियंत्रण था। वो आगे पढ़ेंगे नियंत्रण कैसे था। राजा का पद सीमित संदर्भों में वंशानुगत था, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में वो वंशानुगत नहीं था। कुछ चीज़ों में वंशानुगत था, जैसे कि कुछ ऐसे काम होते हैं, जैसे आप देखिएगा ना कि कोई शिल्पकार है, उसका बेटा भी शिल्पकार हो जाता है, तो वो कुछ गुण अपने पिता से लेता है। तो ऐसे कुछ चीज़ थी जिसमें वंशानुगत था, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में वंशानुगत नहीं था। तो देखिए, कुल मिलकर बनाए ग्राम, ग्राम मिलकर बनाए विश्व और विश्व मिलकर बनाए कबीला। तो इनके जो हेड हैं ये एक प्रमुख पदाधिकारी हैं। इन प्रमुख पदाधिकारियों के समूह को रत्निन कहा जाता है। रत्निन, इस रत्निन में क्या होता है, ग्रामणी होगा जो कि गाँव के प्रधान है, कुलपति होगा जो कि गृह या कुल के प्रधान है, जिसको कुलक भी बोलते हैं, विश्वपति होगा जो कि विश्व के प्रधान है, रथकार, रथ बनाने वाले को, क्योंकि उसमें राजाओं को रथ
रथ का प्रयोग करने का काफ़ी शौक था। रथ बनाने वाले को या कर्मकार कुछ मतलब शिल्पकार वगैरह, ये सारे चीज़, ये जो लोग थे वो रत्निन कहलाते थे। ये प्रमुख पदाधिकारियों के अधिकारियों के समूह को कहा जाता था। आगे आते हैं। देखिए ये जो कबीला है, कबीला के हेड को राजा बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन कबीलों के चलते, ये जो कबीला है इनके कबीलों के चलते राजा का पद वंशानुगत नहीं था। कबीलाई तत्वों की प्रधानता के कारण राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे, यानी कि अनलिमिटेड पावर नहीं है। राजा के पास भी पावर को लिमिट किया गया है, और इस राजा के पावर को लिमिट करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए 4 सभाएं बनाई गई हैं, और इन 4 सभाओं को प्रतिनिधि सभाएं कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि वैदिक काल में राजा के पावर को अनलिमिटेड होने से बचाने के लिए, उसकी पावर को नियंत्रण करने के लिए जो सभाएं बनाई गई थी वो कितनी थी? तो वो 4 थी। तो वो कौन कौन है? समिति, सभा, विदथ और गण। मैंने बताया था आपको क्या बोलते हैं, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। तो वो सभा और समिति यही है जो राजा के पावर को नियंत्रित करती है। आज हम लोग समझते हैं, आज जो हम लोग पढ़ते हैं ना लोकसभा, वो एक्चुअली में उस समय वैदिक काल में वो समिति थी, और जो आज जो हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा, वो वैदिक काल में सभा थी। अब समझिए कैसे। देखिए लोकसभा में हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, पढ़े हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। कबीले की आम सभा थी जो राजा का चुनाव करती थी, सीधा पब्लिक चुनता था राजा को, ठीक है। यानी कि राजा जो था, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कबीला के जो मेंबर हैं वो चुनेंगे राजा को। तो ये लोकसभा, और ये काम करेगी कौन? समिति, समिति करेगी, ठीक है। और बात करते हैं, ऋग्वेद में इस समिति का 9 बार उल्लेख है, और इस समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ये एग्जाम में पूछा, यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या पता बिहार के एग्जाम में पूछ दे। अभी तक बिहार के एग्जाम में नहीं पूछा है, और अगर पूछता है आपको मारना है। समिति के हेड को ईशान कहा जाता है, ईशान। सभा, सभा जो है वो राज्यसभा की तरह काम करती है, यानी कि वृद्धों और कुलीनों की संस्था है, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, और ये इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। यानी कि वृद्ध और कुलीन की संस्था, महिला भी शामिल थी इसमें सभा में, और ऋग्वेद में इसका 8 बार वर्णन है, याद रखिएगा। और ऐसी महिलाएं जो सभा में थी उनको सभावती भी कहा जाता था, सभावती, ठीक है। विदथ की बात करें तो ये 3rd समिति है जो राजा के पावर को नियंत्रित करती है। ये करती क्या है? सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कार्य का विवरण ये विदथ रखती है। तो आपसे पूछेगा विदथ का काम क्या है? तो सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कार्य का विवरण रखना इसका काम है। जैसे उपज संबंधी विवरण, यानी कि कोई भी चीज़ अगर उपज होता है, ठीक है, उसका विवरण रखेगी ये विदथ। और सैन्य लूट का बंटवारा, अगर कोई लूट करके कोई संपत्ति लाया गया है, उसका बंटवारा कैसे होगा, तो वो काम भी विदथ ही करेगी। और याद रखिएगा विदथ में भी महिला और पुरुष दोनों थे, यानी कि समिति में जनरली मेल मेंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था। महिलाओं के बारे में उल्लेख हम लोग को कहाँ मिलता है? एक तो सभा में, क्योंकि इसकी जो महिलाएं सभावती कहलाती है, और विदथ में भी आपको महिला दिखती है। तो सभा और विदथ में आपको फीमेल्स दिखती है। समिति और गण में फीमेल्स का चर्चा नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये गण क्या है? ये कुलीन लोगों की संस्था है, और इसके हेड को कुलपति कहा जाता है। अभी हम लोग पढ़े थे कि कुलपति गृह के हेड को भी कहा जाता है, और कुलक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कुलपति में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, गण के भी जो हेड होते हैं उसको भी कुलपति ही कहा जाता है। और याद रखिए विदथ का जिक्र ऋग्वेद में 122 बार है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि सभा, समिति और विदथ और गण में सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका है? तो विदथ का है 122 बार, 122 बार। तो ये आपको याद है। बहुत लोग सोचेंगे कि सभा और समिति का जिक्र ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं, सभा और समिति का जिक्र हम लोग को अथर्ववेद में मिलता है, क्योंकि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री बताया गया है। आगे आते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ, देखिए अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में सभा और सभावती को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि ये जो सभा है और इसमें जो महिलाएं सभावती, ये उत्तर वैदिक काल में समाप्त कर दिया गया। यानी कि समिति हो सकता है लेकिन सभा नहीं है। यानी कि उत्तर वैदिक काल में, अभी तो वैदिक काल पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में केवल लोकसभा होगा, राज्यसभा नहीं होगा। यानी कि वृद्धों, कुलीनों और महिलाओं की संस्था को कर दिया गया समाप्त, ठीक है। आगे आते हैं। राजा की एक पटरानी हुआ करती थी जिसे महिषी कहा जाता है, और ये महिषी भी राजा की सलाहकार और
सहायक होती थी, सहायक और सलाहकार होती थी, यानी कि प्रशासनिक कार्यों में राजा की मदद करने के लिए ये राजा की एक पटरानी होती थी जिसे महिषी कहा जाता है, यानी कि ये महिषी भी राजा का हेल्प करती थी। आगे बात करते हैं, कुछ प्रमुख अधिकारी की बात करें। देखिए, कबीलाई तत्वों की प्रधानता के कारण समतावादी व्यवस्था की स्थापना की गई, यानी कि राजा को अनलिमिटेड पावर नहीं दिया गया, कुछ ऐसे पावर्स डिवाइड किए गए जो राजा के पास लिमिटेड होते थे। जैसे कुछ प्रमुख अधिकारियों के नाम अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे पुरोहित, पुरोहित का स्थान सबसे ऊपर था, ठीक है, पूजा पाठ वगैरह का काम करवाना। सेकेंड नंबर पे आते थे सेनानी, पुरोहित के बाद दूसरे स्थान पर आते थे सेनानी, ठीक है। पूरब, पूरब जो है वो किले का प्रधान होता था और ये थर्ड नंबर पर आता था। उसके बाद स्पर्श, जिसे गुप्तचर संस्था कहा जाता है, ये चौथे नंबर पर होती थी। तो ये प्रमुख अधिकारी हैं जो अगर एग्जाम आपसे पूछेगा कि वैदिक काल में पूरब किसे कहा जाता था, आपको मारना है किले का प्रधान, किले का प्रधान, ठीक है। तो ये आपको वैदिक काल में कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। सैन्य व्यवस्था की बात करें तो ऋग वैदिक काल में स्थायी सेना नहीं थी, युद्ध के समय ही केवल सेना का गठन किया जाता है। जैसे देखिए, कहीं कहीं होती है कि सेना पहले से तैयार रहती है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, जब युद्ध होगा तो ये सेना काम करेगी, लेकिन नहीं, वैदिक काल में ऐसा नहीं था, सेना थी ही नहीं। जब युद्ध हुआ उस समय टेम्पोररी सेना बना, फिर वो सेना समाप्त हो गया, यही होता था। और वो सेना 3 तरह की होती थी, पैदल, घोड़ा और रथ, पैदल, घोड़ा और रथ। आगे बात करते हैं, कर व्यवस्था हम बताए थे, बलि जो है, बलि बोलते थे कर को वैदिक काल में। उसके बाद गाय को बोलते थे युद्ध, युद्ध को बोलते थे गाय, सॉरी युद्ध का मतलब गाय होता था। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। कर व्यवस्था बलि थी, यह प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था, वॉलंटरीली, यानी कि किसी को मन किया तो वो 500 रुपया देगा, किसी को मन किया तो वो 1000 देगा, अपनी स्वेच्छा के अनुसार। किसी पे कोई फोर्स नहीं था कि आप टैक्स दीजिए, यानी कि ये आपको याद रखना है। ये जो बलि थी, जो वैदिक काल में एक टैक्स का तरीका था, ये टैक्स वॉलंटरीली दिया जाता था, स्वेच्छा से दिया जाता था, किसी पर फोर्स या दबाव डालकर टैक्स, जैसा अभी लिया जाता, टैक्स देना ही पड़ेगा, अभी आपको ये करना पड़ेगा। आगे न्याय व्यवस्था की बात करें तो अलग से कोई न्यायालय नहीं था, कोई न्याय व्यवस्था अलग से नहीं थी, लेकिन न्याय का काम सभा करती थी, जो राज्यसभा है, वो सभा न्यायिक मामलों का निपटारा करती थी, जिसमें महिलाएं भी होती थी, ठीक है, जिसको सभावती कहा जाता है। आगे बात करते हैं विस्तार। प्राचीन आर्य लोग सप्त सैंधव नामक क्षेत्र में रहते थे। 7 नदियों वाले क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। ये 7 नदियाँ यहाँ पर हैं। इन 7 नदी के बारे में देख लेते हैं, उनका नया नाम और पुराना नाम दोनों देख लेते हैं। जैसे सिंधु नदी का पुराना नाम था सिंध नदी, इसी सिंध से हिंद बना, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे इंडस, इंग्लिश में कहा जाता है इंडस। झेलम को बोलते हैं वितस्ता, या इसे हाइडेस्पीज भी कहा जाता है। हाइडेस्पीज का युद्ध राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था, राजा पोरस और सिकंदर के बीच में, जिसमें राजा पोरस की हार हो जाती है, राजा पोरस हार जाता है, लेकिन वो बड़े ही पराक्रम के साथ लड़ता है, जिससे प्रभावित होकर सिकंदर उसके सारे जीते हुए पाटकों से वापस कर देता है और कहता है कि तुम बड़े ही पराक्रम के साथ लड़े, तुम्हें तुम्हारा क्षेत्र वापस किया जाता है। आगे बात करते हैं चिनाब। चिनाब नदी का पुराना नाम है अस्किनी, ये पूछता है एग्जाम में, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। रावी, जिसे कहते हैं परुष्णी, जिसका पुराना नाम परुष्णी है, इसी रावी या परुष्णी नदी के किनारे दशराग्य युद्ध हुआ था। दशराग्य युद्ध क्यों हुआ था, पता? दशराग्य युद्ध का वर्णन कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है दशराग्य युद्ध का वर्णन? और इसमें राजा सुदास और किसके बीच में हुआ था? 10 राजा। और ये 10 राजा को बुलाए कौन थे? राजा विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र बुलाया था। क्यों? क्योंकि राजा सुदास ने क्या किया था, ऋषि विश्वामित्र की जगह ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया था। जो बात विश्वामित्र को खटकी, उन्हें अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र ने पंचजन और वहाँ के कबीलों को मिलाकर इस राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन विश्वामित्र हार गए और राजा सुदास जीत गए। इसे ही दशराग्य युद्ध कहते हैं और ये रावी नदी, परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। व्यास, जिसका पुराना नाम विपाशा है। सतलज का पुराना नाम सतुद्री है, या कहीं कहीं सतुद्री भी लिखता है, सतुद्री या सतुद्री। सरस्वती नदी का पुराना नाम घग्गर है, घग्गर नदी, जो कि सरस्वती नदी का पुराना नाम है। घग्गर नदी के किनारे ही कालीबंगन स्थित था, ठीक है। आगे आते हैं, कुछ और नाम है जो आपको याद रखना है, जैसे कुरुमु एक जगह है अफगानिस्तान में, जिसे अभी नया नाम कुर्रम है, कुर्रम। कुभा, जिसका नया नाम काबुल है। सदानीरा, जिसका नया नाम गंडक है। गंडक नदी, आपसे पूछता गंडक नदी का पुराना नाम क्या है, तो सदानीरा। गोमती,
गोमती लखनऊ में है, ये नदी लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और ये गोमती का पुराना नाम है गोमल, स्वात नदी का पुराना नाम है सुवास्तु। तो ये सारा चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दास प्रथा, देखिए ये वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो वैदिक काल में भी दास प्रथा प्रचलित थी। दास पुरोहितों को दान में दिए जाते थे, लेकिन याद रखना है उस समय के दासों के साथ कुछ रूल था कि उनसे बहुत सारे काम, पुरोहित को काम करने में सुविधा होने के लिए उन्हें दास उपलब्ध कराए जाते थे। लेकिन आप दास से एकदम खटवा नहीं सकते, आप खेती नहीं करवा सकते, दास लोगों से खेती नहीं कराई जाती थी। एक लिमिटेड काम, ऐसा काम करवाना था दास से जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों की स्थिति वैदिक काल में अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। जैसे देखिए अच्छी कैसे थी, सभा में और विदत में आपको स्त्रियां थी, जो हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं। सभा में जो स्त्रियां थी उसे सभावती कहते थे। शिक्षा का अधिकार प्राप्त था उस समय महिलाओं को, और उपनयन संस्कार महिलाओं का भी होता था। अभी देखिएगा केवल पुरुषों का उपनयन संस्कार होता है, महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं होता, यानी कि अब महिलाओं का उपनयन नहीं होता है, यानी कि एक संस्कार महिलाओं से कम कर दिया गया है। देखिए वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, तो उसमें कुछ विद्वान भी हुआ करते थे। विद्वान पुरुषों में कहा जाता है, महिलाओं में जो विद्वान होते हैं उसे विदुषी कहा जाता है। तो वैदिक काल की कुछ विदुषियों के नाम यहाँ पर आपको दिए हुए, जैसे अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा और निवावरी। आगे बात कर, देखिए ऋग वैदिक काल में हालांकि महिला उत्तर वैदिक काल में, यानी कि वैदिक काल के बाद में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं ऐसी थी जो उस समय विदुषित थी। आपको उनका नाम याद रखना है। उत्तर वैदिक काल की विदुषियों के नाम इस प्रकार हैं: गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, सुबला, ठीक है। परिवार की बात करें तो उस समय का जो परिवार था वो मेनली पशुचारण व्यवस्था पर डिपेंडेंट था। मुख्य आधार पशुपालन था। लोग पशुओं को पालन करके उससे, जैसे गाय को पालन करते थे तो गाय का जो दूध होता है या डेयरी प्रोडक्ट, घी, मक्खन, ये सारी चीज़ का प्रयोग करते थे। पशुपालन उनका मुख्य आधार था। और उस समय की परिवार संयुक्त परिवार हुआ करते थे। विवाह जो है उस समय पुनर्विवाह भी होता था, यानी कि अगर किसी महिलाओं की या पुरुषों की जो पार्टनर है, स्पाउस है, अगर उनका डेथ हो गया है तो महिलाएं दूसरा पति भी रख सकती है और पुरुष दूसरी महिला भी रख सकता है। नियोग प्रथा भी था कि अगर मान लीजिए कि यही नियोग प्रथा बाद में सती प्रथा बना, ठीक है। नियोग प्रथा यानी कि अगर किसी का पति मर गया है तो वो क्या बोलते हैं, नियोग, इसी टाइप से कुछ होता है शायद। नियोग प्रथा यानी कि वो उसके विरह में खुद भी मर जाती थी, ऐसा कुछ होता है। बहुपतित्व विवाह, नियोग प्रथा का एक बार देख लीजिएगा, मुझे डाउट है इसमें मुझे, ठीक है। नियोग प्रथा क्या है? बहुपतित्व विवाह यानी कि एक महिलाएं 2 या 3 या जितना उन्हें मन है वो उतने पति रख सकती है, यह बहुपतित्व विवाह है। तो सोच लीजिए वैदिक काल में बहुपतित्व विवाह भी मतलब फेमस था। अभी एक जनजाति है टोडा जनजाति, जो नीलगिरी की पहाड़ी पर रहती है। नीलगिरी पर टोडा जनजाति बहुपतित्व विवाह ये वहाँ पर एक्टिव अभी भी होता है, ठीक है। हालांकि अभी ये हिंदू मैरिज एक्ट में बंद है। आगे बात कर, या कोई भी आप सरकारी नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वहाँ पर बहुपतित्व विवाह या फिर मतलब एक महिला 2 पुरुष से शादी नहीं कर सकती और एक पुरुष 2 महिला से शादी नहीं कर सकता, ऐसा रूल है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप करते हैं तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि अपनी वाइफ को बता के, ऐसा कुछ है, मतलब उनको बता के उनकी मतलब एसेंट से आप शादी कर रहे हैं, छुपा के नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, देख लीजिएगा उसको। आभूषण की बात करें तो चांदी और लोहा का ज्ञान उस समय के व्यक्ति को नहीं था। निष्क कहा जाता था स्वर्ण के ढेर को, रुक्म कहा जाता था गले के हार को, और अयस कहा जाता था कांसा या तांबा के लिए प्रयोग होता था। यानी कि अगर आपसे पूछे ये प्रश्न, देखिए VBI लगा दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं लगाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न पूछता है वैदिक काल में सोना को क्या कहा जाता था? निष्क। लेकिन एक्चुअली सोना नहीं था, सोने का आभूषण है, यानी कि जो ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी, उसे कहा जाता था निष्क। गले में जो आप हार पहनते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता था रुक्म, ठीक है। और हार को पहनने वाली महिला को रुक्मा कहा जाता था, रुक्मा, ठीक है। कांसा या तांबा के लिए प्रयोग होता था अयश, ठीक है। भोजन, उस समय के लोग मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे, दोनों तरह के भोजन करते थे। लेकिन याद रखिएगा चावल नहीं था, मछली नहीं थी, नमक नहीं था। चावल, मछली और नमक उस समय के लोग प्रयोग नहीं करते थे। मनोरंजन के लिए उस समय के लोग पासा, नृत्य, संगीत, घुड़दौड़, रथ दौड़, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करते थे। पणी की बात करें तो पशु चुराने वाले को कहा जाता है पणी कहा जाता है। कृषि की बात करें तो कृषि उस समय नगण्य के रूप में होती थी, कम होती थी, नगण्य मतलब कम होती थी लेकिन होती थी।
ठीक है। लोग कृषि से ज़्यादा पशुपालन पे फोकस करते थे, पशुपालन पे फोकस करते थे। और बात करें तो ऋग्वेद में 24 ऐसे मंत्र हैं जो कृषि से संबंधित है, यानी कि कृषि से संबंधित मंत्र का कितना बार उल्लेख है? 24 बार उल्लेख है। और बात करें हल के रूप में उसमें क्या यूज होता था? तो लकड़ी के फाल यूज होता था। लेकिन हल को हल नहीं कहा जाता था, हल को कहा जाता था लोगल। बैल को कहा जाता था वृषभ भी कहा जाता, वृष, ठीक है। और उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था और खेत को क्षेत्र कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। ऋग्वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता है? लोगल। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, लोगल। आगे बात करें महत्वपूर्ण अनाज जौ और यव महत्वपूर्ण अनाज था, लेकिन उस समय के लोग चावल जनरली नहीं खाते थे। आगे बात करते हैं भूमि पर सामूहिक स्वामित्व था, यानी कि किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं था, वो जनरली कई सारे लोग मिलकर भूमि पर स्वामित्व रखते थे। जिसको जो करना है वो अपना फसल उगाए खाए, बंटाता था फसल, सब में बंटवाता था। सभी लोग मेहनत करते थे, सभी लोग खाते भी थे। उड़दर जो है उड़दर अनाज मापक यंत्र होता था उस समय। उद्योग का बात करें तो बढ़ई यानी कि बढ़ई वाला उद्योग जो है लकड़ी बनाने वाला, वो सबसे ज़्यादा प्रमुख था, सबसे ज़्यादा फेमस था। और याद रखिएगा राजा जो थे उस समय के होते थे वो रथ का प्रयोग करते थे, इसीलिए जो बढ़ई लोग थे वो जनरली रथकार हुआ करते थे, रथ बनाने वाले हुआ करते थे। और याद रखिएगा मैंने ये बताया था रत्निन ये प्रमुख अधिकारियों का समूह था, जिसमें कुलक थे, कुलपति थे, ठीक है, विषपति थे, ठीक है। इसमें आपके ये रथकार भी थे, क्योंकि रथकार को वो दर्जा दिया गया है कि वो प्रमुख अधिकारी में हो, इसलिए इन्हें रत्निन में रखा गया है। व्यापार की बात करें तो विदेश व्यापार नहीं होता था उस समय, लेकिन विनिमय के रूप में गाय का यूज करते थे। यानी कि मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने के लिए गए, आपको चावल खरीदना है या कुछ भी खरीदना बहुत बड़ा चीज़, तो आप गाय को विनिमय कर सकते थे। गाय विनिमय करने वाली चीज़ थी, ठीक है। गाय को वैदिक काल में युद्ध कहा जाता था, युद्ध। आगे बात करते हैं वस्त्र जो है वो देखिए वस्त्र का पार्ट है जो आप शरीर के ऊपर पहनते हैं, इसको अभी टी शर्ट बोलते हैं, पैंट बोलते हैं, बीच में पहनते हैं कुछ, ठीक है, उसको कुछ और बोलते हैं मध्य भाग, जैसे अंडरवियर वगैरह, अंडरगारमेंट्स। तो मध्य में जो आप चीज़ पहनिएगा उसको वास कहा जाता है, वास, ठीक है। अधिवास यानी कि ऊपर, शरीर को ऊपर ढकने वाला, जैसे कि शॉल वगैरह, वो अधिवास हो गया। और नीवी यानी कि अंदर शरीर के निचले हिस्से में पहनने वाले, पेंट वगैरह हो गया, वो आपका नीवी हो गया, ठीक है। चलिए कुछ हम लोग MCQ देख लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, MCQ या PYQ, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वेद कितने हैं? वेद हैं हमारे 4, वेदांग है 6, ठीक है। पुराण है 18, उपनिषद या वेदांत, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। देखिए वेदांग और वेदांत में अंतर है, वेदांत का मतलब उपनिषद होता है और उपनिषद है 108। कमेंट करके बताइएगा कि कितने उपनिषद का अभी हम लोग को ज्ञान है, जिसका हम लोग के पास प्रमाण है, बुक है, अवेलेबल है, रिटेन में है। कुछ उपनिषद अभी गायब है, नहीं है, जिसका हम लोग को नहीं पता चला है। अब ये जो पुराण है 18 पुराण, इस पुराण में कुछ पुराण है जो है वो बहुत फेमस है, जैसे कि मत्स्य पुराण फेमस क्यों है? क्योंकि ये सबसे प्राचीन है और सबसे ज़्यादा प्रमाणिक भी है। और इस मत्स्य पुराण में पूछता है कि किस वंश का उल्लेख है? आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख है। फिर पुराण की बात करें, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन है और वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। ये इतना बार एग्जाम में पूछ चुका है, SSC CGL के लिए तो क्या बोले, मैं बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। SSC CGL हो, NTPC हो, आपसे पूछता है कि किस पुराण में किस चीज़ का उल्लेख है। तो मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख है और वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। चलिए महिलाओं के बारे में थोड़ी सी स्थिति देख लेते हैं, जैसे कैसी थी वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। जैसे अथर्ववेद जो था वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। यहाँ बताए थे अथर्ववेद से आडंबर स्टार्ट हो गया था, अंधविश्वास स्टार्ट हो गया था, और महिलाओं की स्थिति भी धीरे धीरे खराब होनी स्टार्ट हो गई थी अथर्ववेद से ही। अथर्ववेद कहता है कि कन्याओं का जन्म जो है वो निंदनीय है। कितना घटिया बात है, तो ये आपको याद रखना है। ऐत्रेय ब्राह्मण, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ऐत्रेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? इसमें कहा गया है कन्या को चिंता का कारण बताया गया है, कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। अब देखिए स्त्री और शूद्र जो थे उस समय उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वेद सुन सकते थे, पुराण को वो सुन सकते थे, लेकिन उनको वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आगे बात करते हैं मैत्रेयणी संहिता। देखिए ये किस संहिता में क्या कहा जाता है वो भी आपको याद रखना। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है, ठीक है,
इसको छोटा कर, ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है, अथर्ववेद में क्या कहा गया है, ठीक है, मैत्रेयी संहिता में क्या कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है, तो वो सारा किस में क्या कहा गया वो आपको याद रखना है। जैसे मैत्रेयी संहिता में कहा गया है जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुषों का तीसरा दोष बताया गया है। यानी कि पुरुष का अगर कोई दोष है तो सबसे बड़ा दोष है जुआ, दूसरा है शराब और तीसरा है स्त्री। स्त्री को दोष बताया गया है, लेकिन पुरुष ना तो जुआ छोड़ सकता है, ना शराब छोड़ सकता है, ना स्त्री को छोड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में पत्नी को जायदेस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया। यानी कि अभी तक तो हम लोग सब यहाँ तक चारों हम लोग बेकार पढ़े कि महिलाओं की स्थिति सही नहीं है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में उसको पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया, आधा अंग बताया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा महिलाओं को सम्मान मिला। और ऋग्वेद जो सबसे पुराना है वहाँ पर महिलाओं की स्थिति थोड़ी अच्छी है। वहाँ पर पत्नी को जायदेस्तम कहा गया है, अर्थात पत्नी ही घर है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है, और यही होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई गाड़ी है उसका अगला पहिया आप हटा दीजिएगा तो पिछला पहिया पे गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी को चलने के लिए अगर अगला पहिया की आवश्यकता है तो पिछले पहिया की भी समान रूप से आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा जीवन है, जीवन के दो पहिए हैं, एक है पुरुष एक है स्त्री, दोनों का साथ में होकर कोऑर्डिनेट करके चलना ही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो ऋग्वेद में वो चीज़ उसका महत्व को स्वीकार किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दर्शन और प्रवर्तक, कुछ दर्शन उसके प्रवर्तक एग्जाम में बार बार पूछ ले जाते हैं। जैसे चार्वाक दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है? चार्वाक हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? या प्रवर्तक कहने का मतलब उसको स्टार्ट करने वाले, उसको प्रचार करने वाले, उसको फेमस करने वाले, उसको लाने वाले। योग दर्शन किसने लाया था? पतंजलि ने लाया था। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम बुद्ध। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक है जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक है वादरायण। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कनाद, या उसको उलुक भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। राजतरंगिणी एक बुक है, उसके लेखक है कलहन। इसमें कश्मीर का इतिहास दिया गया है। चचनामा के लेखक, चचनामा हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मिडिवल हिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे याद रख लीजिए क्योंकि सिंध हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं, तो सिंध विजय, अरबों का सिंध विजय जो है वो चचनामा नामक बुक में लिखा गया है। और इस बुक के लेखक अली अहमद हैं। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है कि चचनामा के लेखक जो है वो अज्ञात हैं, पता नहीं है कि कौन है लेखक, लेकिन कहीं कहीं अली अहमद का नाम भी आता है। आप लोग देख लीजिएगा कि कौन है इसके लेखक। ठीक है, आगे हम लोग बात करें। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। ठीक है, और अष्टाध्यायी एक ऐसा बुक है जिसे पहला संस्कृत व्याकरण भी कहा जाता है। ऋग्वेद की बात करें, हम लोग पढ़े थे, ऋग्वेद जो है इसकी भाषा है संस्कृत और लिपि है ब्राह्मी। ठीक है, आगे बात करते हैं। गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। कौन है? कात्यायन। कात्यायन। और ये गार्गी संहिता जो है ये ज्योतिष ग्रंथ है और यवन आक्रमण के बारे में भी ये बताता है। पतंजलि के बारे में बात करें तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मौर्य वौर्य के बाद पढ़ेंगे। आगे बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति थे देवताओं के पुरोहित, देवताओं के पुरोहित। और ऋग्वैदिक काल में पुरोहित को सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है, राजा के बाद सबसे बड़ा पुरोहित। पुरोहित के बाद सेनानी का स्थान होता है, सेनानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन हिंदू विधि के निर्माता कौन है? मनु। इसी मनु ने मनु स्मृति बनाई थी। ठीक है, मनु स्मृति बनाई थी। अब देखिए, विदेह के राजा, उसमें एक विदेह जगह था, वहाँ के राजा का नाम क्या था? जनक। काशी के राजा का नाम था अजातशत्रु। कैकई के राजा का नाम था अशुपति। ये फेमस क्वेश्चन आपको जैसे पूछेगा ना, पांचाल नरेश कौन थे तो आपको मारना है प्रवाहन जावाली। कौशल नरेश कौन थे? प्रसेनजीत। ठीक है, तो ये सब हालांकि हम लोग अभी नहीं पढ़ना था, ये सब मौर्य वौर्य के काल में पढ़ेंगे। मौर्य वंश के जब हम लोग पढ़ेंगे ना, मगध साम्राज्य, उस समय हम लोग इसको पढ़ते, लेकिन हालांकि आ गया तो ये आप लोग याद कर लीजिए। PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम लोग हम आपको PYQ करवा रहे हैं, इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत को लिखा किसने? वेद व्यास ने लिखा। और महाभारत का पुराना नाम जो है वो जय संहिता है। और ये 18 दिन तक चलने वाला युद्ध है। 18 दिन में ये युद्ध समाप्त हो गया था। लेकिन देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य। आयुर्वेद के जनक है धन्वंतरी। हालांकि इसको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। राजा सुदास के पुरोहित कौन थे? तो वशिष्ठ। हम बताए थे यही राजा सुदास है जिसने ऋषि विश्वामित्र को हटाकर
विश्वामित्र को हटाकर ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया था। इसी के कारण विश्वामित्र को बुरा लगा और विश्वामित्र ने दशराग युद्ध किया 10 राजाओं को मिलाकर, और कहाँ पर? रावी नदी यानी कि परुष्णी नदी के तट पर। आगे बात करते हैं। अगस्त ऋषि की जो पत्नी थी उनका नाम था लोपामुद्रा, जिसे ब्रह्मवादिनी भी कहा जाता है, लोपामुद्रा। और ये अगस्त ऋषि कौन है? यही अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। और जब हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे अगस्त ऋषि के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। आगे बात करते हैं। जंगल की जो देवी है उसे कहा जाता है अरण्यिनी, ज्ञान की देवी को कहा जाता है सरस्वती, मृत्युलोक का देवता को परीक्षित कहा जाता है। और उसमें 5 यज्ञ होता था। कौन कौन है 5 यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। ये 5 यज्ञ हैं जो आपको उसमें पढ़ना था। पणि व्यापारी को कहा जाता था, और बढ़ई को उसमें तक्षा कहा जाता है, तक्षा। और बढ़ई कहा जाता है उसमें सर्वाधिक प्रमुख ये पेशा था, उद्योग पेशा था। सबसे महत्वपूर्ण पेशा बढ़ई था, क्योंकि बढ़ई ही रथकार बनते थे, रथ बनाने वाले। और रथकार को रत्निन का दर्जा दिया गया है, यानी कि प्रमुख अधिकारियों के समूह में ये रथकार आता है। प्रेम विवाह का दूसरा नाम था गंधर्व विवाह। ठीक है, जैसे जिसे आज हम लोग लव मैरिज कहते हैं। आगे बात करें। स्कंद पुराण जो है वो सबसे अंतिम पुराण है। इसमें गढ़वाल को हम लोग बोले हैं केदारखंड। ये देखिए छूट गया है, केदारखंड, यहाँ पर रॉ होगा, यहाँ पर एक रॉ होगा, केदारखंड। और कुमाऊं को कहे हैं मानसखंड। गया कहा गया तथा सम्मिलित रूप से इस दोनों केदारखंड और कुमाऊं को अगर मिला दें, मानसखंड को मिला दें, तो केदारखंड और मानसखंड को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा जाता है, जो आज एक स्टेट है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल है। 2000 में इसे यूपी से अलग करके एक स्टेट का दर्जा दिया गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। हालांकि कालिदास के और भी फेमस बुक सब हैं, जैसे मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीय, ये सारे बुक हैं जो कि कालिदास के बुक हैं। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम फेमस क्यों है? क्योंकि उसमें भारत के बारे में बताया गया है। जब मैं AAIATC का पेपर दे रहा था, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो केवल मैथ्स और फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चे ही भर सकते थे, तो ATC का एग्ज़ाम जब मैं दे रहा था, वहाँ पर पूछा था कि भारत की माता का नाम क्या था? शकुंतला। अब पूछा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें भारत की माता का नाम क्या था? अब बताइए। तो आपको कहीं ना कहीं पात्र के बारे में भी जानकारी रखनी होगी। हिंदी लिटरेचर के लोग तो इसको मार देंगे, जो लिटरेचर अच्छे से पढ़े हैं, उनको साहित्य के बारे में नॉलेज थोड़ा होता है, तो वो कहानियाँ भी जाकर पढ़ते हैं। तो भरत के पिता आपको याद रखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम में भरत के पिता कौन थे? दुष्यंत, जिसे जो हस्तिनापुर के रहने वाले थे। भरत की माता का नाम था शकुंतला, और भरत की पत्नी का नाम था मांडवी। और बात करते हैं, भारत क्यों फेमस है? क्योंकि इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी तथा ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। जब उत्तर वैदिक काल हुआ, उत्तर वैदिक काल में यानी कि वैदिक काल के बाद क्या हुआ कि कुछ वेद विरोधी आंदोलन चला, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन भी चला, तो उसे हम लोग श्रमण कहते हैं। श्रमण, जो टीचर होते थे वेद विरोधी ब्राह्मण विरोधी, उसे श्रमण कहा गया। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है, ये हम लोग बाद में बताएंगे। संस्कार का अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता, पवित्रता। जैसे देखिए, जैसे संस्कार क्या क्या है? कोई अगर पैदा लेता है तो उस समय संस्कार होता है, किसी की शादी होती है तो शादी भी एक संस्कार है। एक शादी होने से पहले एक जनेऊ होता है, जनेऊ, जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। ठीक है, और जब कोई मर जाता है उसे हम लोग अंतिम संस्कार कहते हैं, अंतिम संस्कार। तो यानी कि कुल संस्कारों की संख्या 16 है। तो ये हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। उत्तर वैदिक काल जब हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग संस्कार के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कंपैरिजन करके। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ये हालांकि हम लोग अगले वीडियो में भी पढ़ सकते थे जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ाते हैं, लेकिन हम सोचे इसी वीडियो में कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि आप वैदिक काल पढ़ रहे हैं। अगला वीडियो में सीधा उत्तर वैदिक काल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ऋग वैदिक काल में किस किस देवताओं को क्या कहा जाता था, क्या था नहीं था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूरी नहीं है, ये ऐसे भी ज़रूरी है ज्ञान के लिए। जैसे अरण्यिनी आपने कहा, अरण्यिनी ये जंगल की देवी कहा जाता है। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि अरण्यिनी किसको बोलते हैं। पर्जन्य कौन से देवता हैं? पर्जन्य वर्षा के देवता हैं, वर्षा के देवता।
आपको कहाँ से पता चलेगा? जब तक आप ये कंपैरिजन करके नहीं पढ़िएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ऋग्वेदिक काल है इसमें देवताओं की उपासना का तरीका स्तुति होता था, यज्ञ होता था और बलि पर आधारित था। स्तुति, यज्ञ और बलि पर आधारित होता था। जबकि उत्तर वैदिक काल की हम लोग बात करें तो ये लोहे के आगमन के धार्मिक क्षेत्र में भी कई परिवर्तन आए। ब्राह्मणों ने यज्ञ एवं कर्मकांडों को बढ़ावा दिया। यानी कि पहले भी स्तुति, यज्ञ और बलि होता था लेकिन वो बाद में बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ, कर्मकांड, आडंबर, अंधविश्वास ये सब ज़्यादा बढ़ने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगे। जबकि ऋग्वैदिक काल में ये लिमिटेड होते थे, ज़्यादा नहीं होते थे, लिमिटेड होते थे। पहले ऋग्वैदिक काल को हम लोग पढ़ लेते हैं बढ़िया से, फिर उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। उत्तर वैदिक काल के बारे में डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में जो देवता है वो कुल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है इसमें। और ये जो 33 देवता है इनको 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहला है आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और फिर है पृथ्वी के देवता। अब समझिए, पृथ्वी के देवता वो हैं जो धरती पे रहते हैं, थल पर रहते हैं, ठीक है। फिर अंतरिक्ष के देवता वो हैं जो मतलब सबसे ऊपर, मतलब आकाश लो ऊपर में रहते हैं। और पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में आकाश के देवता होते हैं। देखिए इस 3 ग्रुप में, 3 श्रेणी में इन 33 देवताओं को डिवाइड किया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन है। द्योस, द्योस को द्यौ भी बोला जाता है, द्यौ, द्यौ या द्योस, ये आकाश के देवता में आएंगे। फिर वरुण है, फिर मित्र है, फिर सूर्य है, पूषण है, सविता है, विष्णु है, उषा है, अश्विन है, ठीक है। ये सारे देवता जो है वो आकाश के देवता हैं। उसके अंतरिक्ष के देवता की बात करें तो इंद्र है, मारुत है, रुद्र है, वायु है और पर्जन्य है। पृथ्वी के देवता की बात करें तो अग्नि है, सोम है, पृथ्वी है, ठीक है, बृहस्पति है, सरस्वती है, ठीक है। बृहस्पति को देवता का पुरोहित भी कहा जाता है, देवता का पुरोहित, ऋग्वैदिक काल के देवता का पुरोहित। चलिए इन सारे देवताओं के बारे में आगे अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है वो इंद्र है, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख इंद्र देवता का हुआ है। इंद्र देवता का 250 सूक्ति ऐसा है जो इंद्र देवता के बारे में मिलता है। इंद्र देवता वर्षा के तो देवता है ही, प्लस इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है ऋग्वैदिक काल में। पुरंदर का मतलब होता है किलों या दुर्गों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला, नाश करने वाला, उसे इंद्र कहा जाता है, ठीक है। वर्षा के देवता भी इन्हें कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पुरभिद, पुरभिद एक देवता है जो बादलों को भेदने वाला कहा जाता है, बादलों को भेदने वाला। वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर एक राक्षस था, उसका ये वध किए थे, इसलिए वृत्तासुर हंता जो है ये राक्षसों का वध करने वाले देवता को कहा जाता है। सोमापा, सोम का अत्यधिक पान करने वाला सोमापा कहलाता है। मैंने बताया था कि मजवंत पहाड़ी है हिमालय पर, हिमालय के पर्वत पर एक मजवंत पहाड़ी है, वहाँ पर सोम नामक वनस्पति मिलती है, सोम नामक वनस्पति। इस सोम नामक वनस्पति का जो पान करेगा, सेवन करेगा, उसे सोमापा कहा जाता है, ठीक है। सत्कृति, सत्कृति का मतलब है 100 शक्तियों का स्वामी, जिसके पास 100 पावर्स हो, 100 पावर्स का जो लीडर होगा उसे सत्कृति कहा जाता है। मधवान जो दानी हो, बहुत ज़्यादा दानी हो, जैसे कि दानवीर कर्ण, कर्ण भी है एक मधवान कहा जाएगा, लेकिन मधवान देवता का नाम है, ये किसी नॉर्मल व्यक्ति का नाम नहीं है। दानी जो होता है उसे मधवान कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा उल्लेख इंद्र का था 250 बार। दूसरा सबसे ज़्यादा उल्लेख है वो है अग्नि का 200 बार। अग्नि के बारे में 200 सूक्ति है। याद रखिएगा, अग्नि जो है एक ऐसे देवता है जो देवता भी है और मनुष्य भी है, दोनों के बीच का काम करते हैं। देवता और मनुष्य के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं ये अग्नि। और याद रखिएगा, ऋग्वेद का जो सबसे पहला मंत्र है वो अग्नि की स्तुति से ही प्रारंभ होता है। अग्नि का स्तुति करते हैं तभी ऋग्वेद स्टार्ट होता है, इसलिए कह सकते हैं। और ये सेकंड सबसे ज़्यादा उल्लेख है, सेकंड सर्वाधिक उल्लेख। सबसे पहला उल्लेख तो इंद्र का मिलता है और दूसरा अग्नि का। सेकंड सर्वाधिक उल्लेख जो है ऋग्वेद में वो अग्नि का मिलता है। अग्नि ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल किए जाते हैं। यानी कि इनको आकाश में भी शामिल कर दीजिए, अंतरिक्ष में भी और पृथ्वी में भी, तीनों में शामिल होने वाले एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अग्नि है। वरुण की बात करें तो वरुण जल और समुद्र के देवता कहा जाता है, जल और समुद्र के।
वरुण को ही ऋत कहा जाता है। ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन का रक्षक, प्राकृतिक संतुलन का रक्षक ये वरुण को ही कहा जाता है। और ऋतस्त्र ओपा, ऋतस्य ओपा भी वरुण को ही कहा जाता है, यानी कि नैतिक नियमों का रक्षक, पापियों को दंड देने वाला, ये ऋतस्य ओपा भी वरुण को कहा जाता है। और बात करते हैं, एक यहूदियों की धार्मिक पुस्तक है जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता में वरुण को यानी कि जल और समुद्र के देवता को क्या कहा गया है? अहुर मजदा, अहुर मजदा। तो आपसे पूछता है कि वरुण को जिंद अवेस्ता में क्या कहा गया है? अहुर मजदा कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। सोम हम बताए थे, हिमालय के मजवंत पहाड़ी पर सोम नामक वनस्पति पाई जाती है और सोम को पान करने वाला को बोलते हैं सोमापा, इसके पहले पढ़े हैं, सोमापा बोलते हैं, ठीक है। और सोम जो है ये वनस्पति के देवता को भी कहा जाता है। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो देवता सोम का उल्लेख उसमें मिलता है, देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। मारुत जो है वो आंधी के देवता को कहा जाता है, आंधी के देवता, ठीक है। पवन देव को भी यही कहा जाता है, पवन देव, ठीक है, जो बजरंगबली के पिता हैं, हनुमान जी के पिता है पवन देव, उनको पवन को मारुत भी कहा जाता है। इसीलिए पवन पुत्र हनुमान को मारुत नंदन भी कहा जाता है। शायद एक बार देख लीजिएगा आप लोग, आंधी के देवता मारुत, ठीक है। अश्विन, अश्विन जो है वो चिकित्सक देवता यानी कि मेडिसिन के डॉक्टर कहा जाता, मेडिसिन के जो गॉड हैं वो अश्विन कहा जाता है ऋग्वैदिक काल में। और याद रखिएगा अश्विन और नासत्य जो है, नासत्य भी आपको चिकित्सा के ही देवता है। तो अश्विन और नासत्य दोनों चिकित्सक देवता हैं, इनको सूर्य के साथ जोड़ा गया, हमेशा सूर्य के साथ इसको जोड़ के रखा जाता है, क्योंकि कहा जाता है सूर्य जो है वो कई बीमारियों का नाश करने वाला है, वो भी एक तरह से चिकित्सक देवता ही है, ठीक है। तो वो सूर्य चिकित्सक देवता नहीं है, लेकिन अश्विन और नासत्य को जोड़ा जाता है हमेशा सूर्य के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द्यों और द्योंस, द्यों और द्योंस जो है सबसे प्राचीन देवता है। कहा जाता है कि सबसे पुराना अगर कोई देवता है तो द्यों और द्योंस है, इसका चिन्ह है वृषभ, वृषभ है। और याद रखिएगा इसे ऋग्वैदिक काल में पिता के तुल्य बताया गया। पिता के तुल्य क्यों कहा गया? क्योंकि ये सबसे प्राचीन देवता है। आगे बात करते हैं, सूर्य की बात करें तो सूर्य समस्त विश्व का रक्षक है और तेज घोड़े के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है सूर्य को, ठीक है। और सूर्य का एक चीज़ का स्तुति नहीं होता है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर सुबह में सूरज उगेगा तो उसको क्या कहेंगे? सूर्य अगर प्रचंड रूप में है तो उसको क्या कहेंगे? सूर्य अगर डूब रहा है तो उसको क्या कहेंगे? तो ये देखिए, मित्र क्या है? उदित होता हुआ सूर्य, यानी कि सूरज जब उग रहा है तो उसको मित्र कहेंगे। उषा, प्रातः काल की देवी, अगर सुबह सुबह जो देवी है उसको उषा कहा जाता है। उषा भी, उषा की पूजा छठ पूजा में होती है ना, उषा। और सविता की बात करें तो जब सूर्य चमकता है, ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इन्हीं सविता को समर्पित है। तो सविता का मतलब क्या हुआ? सूर्य जब अपनी प्रचंड दीप्ति में हो तो उसे सविता कहा जाता है। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल? 3rd मंडल, 3रा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। और इसी विश्वामित्र ने कहा जाता है कि ऋग्वेद की भी रचना की है। आगे बात करते हैं, अदिति। अदिति जो है ये सार्वभौम प्रकृति की देवी है, सार्वभौम प्रकृति की देवी। और रुद्र का बात करें तो रुद्र के बारे में ऋग्वेद में 3 सूक्ति है। और रुद्र जो है स्वभाव से क्रोधी है और कहा जाता है कि शिव का सबसे प्रारंभिक रूप ये रुद्र ही है, रुद्र ही है जिसे शिव का रूप माना जाता है। अरण्यी की बात करें तो ये जंगल की देवी है और ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। पर्जन्य की बात करें तो वर्षा और नदी के देवता कहा जाता है। ऐसे हम लोग पढ़े हैं, वर्षा के देवता इंद्र को भी पढ़े हैं, लेकिन इंद्र को कहा जाता है किलों और दुर्गों का नाश करने वाला, अर्थात क्या बोलते, पुरंदर। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर यानी कि किलों का नाश करने वाला। लेकिन इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा जाता है। लेकिन जब एग्जाम में दोनों ऑप्शन हो तो इंद्र को नहीं, पर्जन्य को आंसर मारना है। पर्जन्य वर्षा के देवता है। आगे बात करते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति यज्ञ के देवता हो गए और देवताओं के पुरोहित भी कहा जाता है बृहस्पति को, देवताओं के पुरोहित, ठीक है। सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। पुरामधि को उर्वरता की देवी कहा जाता है, पुरामधि। और उर्वशी, उर्वशी एक अप्सरा थी जो कि वैदिक काल में अप्सरा थी, उर्वशी। उर्वशी का संवाद था, बताइए किस उपनिषद में उर्वशी का संवाद था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कोई उर्वशी का संवाद था जो कि मैंने आपको बताया है। आगे आते हैं, अब हम लोग उत्तर वैदिक काल को थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये इसमें भी बहुत सारे देवता हैं, ठीक है। हम बताए थे कि ब्राह्मणों ने यज्ञ और कर्मकांड को बढ़ावा दिया और लोहा का आगमन के बाद इसमें काफ़ी परिवर्तन आया। जब से लोहा आ गया तब से उत्तर वैदिक काल में भी काफ़ी सुधार किया गया, कुछ परिवर्तन किया गया, आडंबर आए, अंधविश्वास आए, कुछ ज़्यादा पूजा पाठ पे ध्यान देने लगे लोग। और देखिए इंद्र का रोल जो है, पहले क्या था, वो पुरंदर थे,
मतलब कि दुर्गों और किलों को तोड़ने वाले। लेकिन अब इंद्र को का रोल दूसरा हो गया। इंद्र का रोल प्रजापति करने लगे। जो काम पहले इंद्र करते थे वो काम प्रजापति करने लगे। और प्रजापति को क्या कहा जाने लगा उत्तर वैदिक काल में? सृजन के देवता। सृजन, किसी भी चीज़ का सृजन करना हो तो उसे प्रजापति करते हैं। विष्णु को देखिए, जब हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, इसमें हम लोग को हनुमान जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बजरंगबली के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ना ही विष्णु के बारे में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग शिव के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि रुद्र जो देवता है वो उसे शिव का रूप माना जाता है। और ऋग्वैदिक काल में पशुपति की मूर्ति भी तो मिली है। पशुपति की मूर्ति, सॉरी, वो तो सिंधु घाटी सप्ताह में मिली है। तो शिव बहुत पुराने देवता हैं, ठीक है। और बात करते हैं रुद्र। देखिए, अब समझिएगा ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में चेंज क्या हुआ। जैसे देखिए, हाँ, विष्णु पढ़ रहे थे, विष्णु बाद में आए। विष्णु पालन पोषण एवं रक्षक के देवता कहे जाते हैं। रुद्र का बात करें तो इसे पशुओं के देवता भी कहा जाता है, पशुओं के देवता। जबकि ऋग्वैदिक काल में 3 सूक्ति है रुद्र के बारे में, और स्वभाव से क्रोधित होते हैं, और इसे शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यानी कि पहले रुद्र को शिव का रूप माना जाने लगा, बाद में रुद्र शब्द चेंज हो गया, उसे पशुओं के देवता कहा जाने लगा। कहीं कहीं इसको शूद्र के देवता भी कहा गया है। देखिए ऋग्वैदिक काल में पूषण को वनस्पति औषधि के साथ साथ पशुओं का देवता माना जाता था। यानी कि पूषण जो थे वो वनस्पति के देवता थे, औषधि के देवता थे और पशु के देवता थे। रुद्र नहीं थे पशु के देवता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में रुद्र को पशुओं का देवता और साथ में उत्तर वैदिक काल में पूषण को शूद्रों का देवता बताया जाने लगा। बताइए, रुद्र को बता दिया पशुओं के देवता और पूषण को शूद्रों का देवता। कितना अच्छा! पूषण वनस्पति के देवता थे, ठीक है। ये लोगों ने चेंज किया है, इंसानों ने चेंज किया है। ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद समझिए यज्ञों का महत्व बढ़ गया, और यज्ञ जो है वो सार्वजनिक यज्ञ भी होते थे और घरेलू यज्ञ भी होते थे। दोनों प्रकार के यज्ञ इसमें शामिल किए गए। यज्ञ में बड़े पैमाने पर बलि दी जाने लगी। बताइए, पहले बलि नहीं होता था, अब बलि दी जाने लगी, जानवरों को मारा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद अतिथि, जो अतिथि आते थे उसे गोधन, गो आधा ध न, गोधन कहलाते थे। क्यों? क्योंकि जो भी अतिथि आते थे उसको गो मांस खिलाया जाता था। बताइए, यज्ञ करने वालों को यज्ञमान कहते हैं। जिसे आज आप लोग जजमान बोलते हैं, जजमान, बैठिए जजमान। जजमान नहीं होता, यज्ञमान होता है। लोग भाषाओं का अपभ्रंश होने के कारण उसे कुछ और बोलने लगे। यज्ञमान कहते थे पहले लोग। याद रखिएगा, पुरोहित जो थे वो पूजा कराते थे, लेकिन जो पूजा पर बैठते थे वो होते थे यज्ञमान। यानी कि यज्ञ में कर्म के साथ साथ मंत्र पढ़े जाते थे। जैसे यज्ञों का सृजन होता है, अंगीकरण होता है, विस्तार होता है, ये मंत्र पढ़ने वाले होते थे पुरोहित, जो कि होते थे ब्राह्मण। लेकिन यज्ञ जो कराता था, जो बोलता था मैं अपने घर में यज्ञ कराऊंगा, उनको बोलते थे यज्ञमान। आगे बात करते हैं। अब देखिए, एक कहानी है उस समय की, उत्तर वैदिक काल की, जिसे आप लोग समझिएगा। ये प्रश्न पूछेगा तो ये कहानी में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इस कहानी के माध्यम से आप लोग ये भी समझेंगे, ये प्रश्न आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले ऋषि मृकंड के बारे में जानते हैं। ऋषि मृकंड जो थे बहुत बड़े विद्वान थे। इनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो इन्होंने तपस्या किया, भगवान शिव का तपस्या किया। बहुत कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव खुश हुए। भगवान शिव खुश होने के बाद ऋषि मृकंड को क्या बोले कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, एक तो तुम मूर्ख बेटा, यानी कि जो दिमाग से थोड़ा सा कमज़ोर हो, ऐसा बच्चा तुम्हें प्राप्त होगा और वो बहुत साल, 100 साल जिएगा, बहुत साल जिएगा। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन, तुम्हें बहुत ही अत्यंत मतलब क्या बोलते हैं, बुद्धिमान बच्चा प्राप्त होगा, लेकिन उसकी मृत्यु 12 साल में हो जाएगी। मृकंड बड़े सोच में पड़ गए। मृकंड वो सोच में पड़ गए कि मैं मूर्ख बच्चे को रखूँगा, 100 साल जीकर भी वो क्या करेगा, समाज में प्रताड़ना होगी, बहुत प्रॉब्लम होगा। उसने कहा कि तेज बच्चा ही हो, लेकिन 12 साल में मृत्यु होगी, फिर भी कोई बात नहीं, जितने दिन जिएगा गर्व के साथ जिएगा, अपनी बुद्धि के साथ जिएगा। तो ऋषि मृकंड ने, जो शिव ने 2 ऑप्शन दिया था उसमें से दूसरा ऑप्शन चुना। कहा कि हे शिव, आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए जो 12 साल में ही मर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो बुद्धिमान होना चाहिए। तो ऋषि मृकंड का बच्चा, जो संतान हुआ, वो हुआ मार्कंडेय। तो मृकंड का पुत्र हुआ मार्कंडेय। याद रखिए, मार्कंडेय 4 वर्ष की उम्र में ही ऋषियों को परास्त करने लगा। इतनी बुद्धिमान, दूर दूर से ऋषि मुनि आते थे इसकी मतलब बुद्धिमत्ता को देखने के लिए। बड़े बड़े ग्रंथ, सारे ग्रंथ इनके जुबान पर रटे हुए होते थे। इतने बुद्धिमान, इतने तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि के कि लोग आते थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी सारी तरफ, हर तरफ ख्याति होने लगी और
काफ़ी माता पिता को काफ़ी खुश रखते थे, पिता की सेवा जिंदगी भर इन्होंने अपना एक ही कर्तव्य बना लिया था, माता और पिता की सेवा। अपने माता और पिता को सेवा करते थे, माता और पिता की सेवा करते थे। उसके बाद क्या हुआ, 12वां वर्ष था। ऋषि मृकंड को याद था वो चीज़ जब भगवान ने कहा था, जो वरदान मिला था इन्हें, वो अब अभिशाप बनने वाला था। आखिरी दिन था इसके पुत्र का। इसके माता और पिता ऋषि मृकंड और इनकी पत्नी काफ़ी रोए जा रही थी। तो ऋषि मार्कंडेय आए और अपने पिता से पूछे, आप लोग क्यों रो रहे हैं? आपकी सेवा में मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे क्या भूल हुई कि आप लोग को रोना पड़ रहा है, ये दिन देखना पड़ रहा है? तो मृकंड ने सारी कहानी बताई उन्होंने कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है पुत्र, हमें यही वरदान मिला था इसलिए हम लोग रो रहे हैं, तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा, हम लोग काफ़ी शोक में रहेंगे, ये वो ऐसे कहने लगे। तो मार्कंडेय ने कहा, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। ये उसी समय भगवान शिव की उपासना करने लगे, पूजा करने लगे, बड़े ही कठोर तपस्या करने लगे। और तुरंत यमराज आते हैं और यमराज इसका काल को, मतलब क्या बोलते हैं, यमराज जो है वो मार्कंडेय का जान लेने के लिए आते हैं, मतलब अपना दूत को भेजते, सॉरी यमराज पहले अपना दूत को भेजते हैं। तो यमराज के दूत आते हैं, कहते हैं मार्कंडेय मुझे तुम्हारा प्राण लेना है। तो मार्कंडेय तो शिव की स्तुति करते हैं, तो साक्षात शिव आ जाते हैं वहाँ पे, भगवान शिव। वो बोलते हैं यमराज के दूत को कि तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें इसके प्राण लेने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी तपस्या कर रहा है, इसके प्राण मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगा। उसके बाद दूत चला जाता है, यमराज को कहता है देखिए यमराज जी ऐसा ऐसा कहा गया भगवान शिव के द्वारा। तो यमराज बोलते नहीं ऐसा तो नहीं, जो विधि का विधान है, जो लिखा हुआ है, हम लोग उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो यमराज जी वापस आते हैं, ठीक है, वापस आकर बोलते हैं, भगवान शिव से उनकी टक्कर होती है। भगवान शिव को यमराज कहते हैं कि देखिए जो विधि का विधान है उसके अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो काल है, जो लिखा हुआ है वही होगा, जो विधि का विधान है उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। भगवान शिव ने कहा नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरा शिष्य है, ये मेरी तपस्या कर रहा है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो यमराज ने कहा कि आप भूल रहे हैं, मैं काल का देवता हूँ, मैं काल हूँ और मैं ही सबके प्राण लेता हूँ। यमराज ने घमंड में कहा। तभी भगवान शिव ने कहा कि तुम अगर काल हो तो मैं महाकाल हूँ, अभी यहाँ से चले जाओ। और उस समय भगवान शिव ने मार्कंडेय के प्राण बचाए, और तभी से भगवान शिव को महाकाल कहा जाने लगा कि काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का, ठीक है। उसी समय उसके बाद समझिएगा कि भगवान शिव ने इनको बचाया और कहा कि तुम एक ऐसा मंत्र लिखो जिससे लोगों के प्राण भी बचाए जा सके, और उस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। और इस महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण लिखा, इसी मार्कंडेय ने मार्कंडेय पुराण लिखा, और मार्कंडेय पुराण में महामृत्युंजय मंत्र का जाप मिलता है, जैसे हम लोग कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र किसको किसको याद है, ठीक है, तो वो आप लोग को याद रखना है। एक्चुअली जो भी सच्चे भाव से माता पिता की सेवा करते हुए, बिना ही कोई छल कपट के, अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है आज भी, तो उस माँ बाप की सेवा करने वाले पुत्र की अकाल मृत्यु नहीं होती है, अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। तो ये भी आपको याद रखना। चलिए, ये कहानी था, थोड़ा सा इंड करता हूँ मैं आज का टॉपिक। तो ऋग वैदिक काल कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो फैलाइएगा। धन्यवाद।